ओके। नम्रता चौरसिया मैडम, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब अगर आपने हैंड रेज किया है तो जरूर। राकेश निषाद जी, आपको वीडियो में हैंड रेज नहीं करना है। आपको जूम के विंडो के अंदर एक बटन दिया हैंड रेज करने का। जिन्होंने भी चैट बॉक्स में मैसेज लिखा है वो जूम के विंडो में अपना हैंड रेज कर सकते हैं। राकेश निषाद जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। Okay, thank you so much, sir. Myself, Rakesh Nisad from Jaunpur, उत्तर प्रदेश। मैंने जूम के विंडो पे हैंड रेज कर रखा था, बट आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए स्क्रीन पे भी मैंने वीडियो पे भी हैंड रेज किया। और मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्या मैं परमिशन है कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूं, या फिर मैं बाद में आपसे किसी और जूम के लिंक के माध्यम से पर्सनली बैठूं? क्योंकि जूम का सेशन यहाँ पे काफी लंबा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 918 लोग हैं अभी मौजूद हैं। और पीएलसी अल्टीमा के विषय में और प्लेटिन कॉइन के विषय में मुझे कुछ विशेष डीपली जानकारी चाहिए। यदि उचित हो तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं, या फिर बाद में अपने जो है नीरज नामदेव सर हैं झांसी से, उनके माध्यम से मैं अभी इधर हूँ। और अपने जो स्पॉन्सर हैं वो आए हुए हैं, प्रभाकर राजीव जी, राजीव कुमार प्रभाकर, उनके माध्यम से मैं हूँ। और कुछ क्वेश्चन आंसर से यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन थे नॉलेज को लेकर के, डाउट को लेकर नहीं, नॉलेज को लेकर के। आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कब किया है? अभी मैंने ज्वाइन किया है 24 तारीख को। उसके बाद जस्ट सीईओ सर ने ऑफर दिया, वो ऑफर का लाभ मुझे नहीं मिल पाया। मैंने 25,000 का फार्म लिया है। यही 10,000 के फार्म पे आप अपने कॉइन को भर सकते हैं, ज्यादा उस पर ज्यादा आ रहा है बेनिफिट। जो मैंने अभी 25,000 का, हाँ मैंने 25,000 का फार्म लिया है, तो इस हिसाब से मुझे 8,000 रुपये महीने आएंगे। अगर यही 10,000 का फार्म लिया होता तो मुझे लगभग 16,000 आते उतने ही इन्वेस्ट पे। नहीं, ये आपका कंफ्यूजन है। आपने फार्म कितना बड़ा लिया उससे आपको पैसे नहीं आते। वो फार्म के अंदर उतने वैल्यू का जब आप स्टेकिंग करते तब उससे पैसे आते हैं आपको। नहीं तो उस सर फार्म की लिमिट है ना, 25,000 के फार्म में मैक्सिमम जितने कॉइन भरने थे मैंने उतने भरे हैं। उस हिसाब से मुझे मिल रहा है 0.0021। राइट। और 10,000 के फार्म की लिमिट ज्यादा है। 10,000 के फार्म की लिमिट इतनी है कि उसमें हम ज्यादा कॉइन भर सकते हैं। जब हम ज्यादा कॉइन की स्टेकिंग करेंगे तो हमें ज्यादा आएगा। वो मुझे 25,000 के फार्म में नहीं मिला। जितना उसका फुल कैपेसिटी थी मैंने पूरा फुल उसको भर दिया। अभी 10,000 के फार्म पे कैपेसिटी अपने सोने पे सुहागा हो गया था ना। राइट। 2 दिन जब ये ऑफर स्टार्ट हुआ उसके पहले जो रेगुलर ऑफर चल रहा था, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है वोलेटाइल मार्केट है। राइट। आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी को पता नहीं चलता कि कल क्या होगा मार्केट में। ये क्रिप्टो करेंसी बैंकरप्सी होने की वजह से पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया। और मार्केट जब कोलैप्स होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसके अंदर लिक्विडिटी को बना के रखने के लिए कंपनी को टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये हमें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। हमने प्रोडक्ट बाय किया, उसके दूसरे तीसरे दिन मार्केट कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से कंपनी ने फार्म के साइज को चेंज कर दिया। अब उसके ऊपर कंपनी को कई सारे लोगों ने सपोर्ट में रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो उसका बेनिफिट मिल सकता है सबको। राइट। बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट 2 दिन पहले बाय किया था जब ऑफर वैलिड होने वाला था। उसके अलावा मैं वैसे भी आज 1 लाख रुपए और डालने वाला हूँ। ओके ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। जी, अभी मैं उसको आज भी 10,000 का फॉर्म लेके उसको पूरा फुल लोड करूंगा। लगभग 60-62 रुपए के खर्चे आएंगे, तो उससे क्या होगा, अपनी अर्निंग बड़ी होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ मेरी बेसिक क्वेश्चन थे, वो मैं उचित नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे हम सबके सामने करें। नहीं, जो आपके बेसिक क्वेश्चन से इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है तो ये सबके सामने करना इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। ओके, थैंक यू। आपने परमिशन दिया मुझे, इसके लिए थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना हैंड जो है वो लोअर करूंगा मैं। और यस, और अभी मैं आपसे बातें करूंगा। सर मैंने यहाँ पे सर्च किया, और सर्च के दौरान जो है मैं क्रिप्टो में सन 2017 से काम कर रहा हूँ। इसके विषय में सर्च कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। और ये सीखने की प्रक्रिया में मैंने अभी तक इसका 1% भी नॉलेज मेरे पास में अभी मैं जितना मैं समझता हूँ कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा दुनिया है,
क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया के हिसाब से मैं 1% का नॉलेज यहाँ पे रखा हूँ। तो इससे मैं जानना ये चाहता हूँ, अभी इसके साथ साथ में अपना प्लेटिन क्वाइन भी है। प्लेटिन क्वाइन की टोटल सप्लाई 70 करोड़ कुछ लाख में है। और वहां पे अगर मैं बात करूं तो रेट $1 भी नहीं है। उसके उलट अगर मैं बात करूं पीएलसी अल्टीमा का, तो रेट 80 से $1 लाख तक गया हुआ था, जो इसमें करंट टाइम में $34,000, 34,500, $100, 700 कुछ डॉलर के आसपास चल रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब एक ही कॉइन ऐसी है जो एक ही कॉइन है, लेकिन उसके रेट डिफरेंट डिफरेंट है। देखो क्या होता है, हमारे पास जो नॉलेज होता है ना, वो एक लिमिटेड नॉलेज होता है, और एक यस यस। किसी भी इंडस्ट्री के बाहर का नॉलेज होता है या जनरल नॉलेज होता है। मान लो आपको डॉक्टर बनना है, आपको किसने बताया कि डॉक्टर बनने से बेनिफिट क्या मिलते हैं, तो डॉक्टर बहुत पैसे कमाते हैं, तो इसलिए आपने भी सोच लिया जी कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जब आप जाते हो, किताबें पढ़ते हो, तो किताबें पढ़ने से आप डॉक्टर नहीं बनते हो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है, राइट। तो कोई भी राइट इंडस्ट्री राइट। में, किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं, तो उसके अंदर जब हम इन्वॉल्व होकर डीपली उसका नॉलेज लेते हैं, तब हमें उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। बाहर से हमें कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन रेज किया कि यहाँ पे कंपनी के दो टोकन है, आज से 6 साल जी पहले कंपनी ने एक टोकन लॉन्च किया। उस टोकन के माध्यम से कंपनी के पास जो लिक्विडिटी आई, जो कम्युनिटी आई, उसके हिसाब से कंपनी ने एक प्लान बनाया कि हम एक ऐसा कॉइन मार्केट में लेके आएंगे जो फिएट मनी के साथ कंपेयर करेगा। आज से 6 साल पहले की बात है, राइट। ठीक। 6 साल पहले जब प्रोजेक्ट मार्केट में लाया गया, तो कंपनी को यह नहीं पता था कि हम मार्केट के अपोजिट वेव में चल रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक एसेट है ये, राइट। और ऐसा कंपनी बिल्कुल। ने करने का प्लान बनाया, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसा सोच रहे थे। उसमें से एक जी सबसे बड़ा जो मार्केट का क्रिप्टो करेंसी बाजार का वर्ल्ड का टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में से एक प्रोजेक्ट था टेरा लूना, जो कोलैप्स हो गया। बिल्कुल। वो सेम थीम पे था, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके पास लिक्विडिटी नहीं बनी, जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया, राइट। प्लेटिन कॉइन 6 साल पहले जब मार्केट में आया था, तो प्लेटिन कॉइन भी उसी थीम पे आया था, और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट में खड़ा था। 60,000 टोकन के साथ मार्केट में आया था, 60 करोड़ सॉरी। तो 60 करोड़ बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और उस वक्त वो प्रोजेक्ट नया होने की वजह से उसको मार्केट से एक्सेप्टेंस नहीं मिला, जैसा टेरा लूना का हुआ, राइट। लेकिन हमेशा क्या ओके। होता है कि जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के पास अलग अलग कंपनीज है, उसके अलग अलग शेयर्स है मार्केट के अंदर, राइट। टाटा ग्रुप की कंपनी है टीसीएस, उसका शेयर सबसे महंगा है। बाकी टाटा ग्रुप के अलग सही अलग है। कंपनीज है जिसके अलग अलग शेयर्स के वैल्यू है, लेकिन टाटा ग्रुप एक ही है, बराबर। बिल्कुल। वैसे प्लेटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर दो टोकन है, जो पहला टोकन प्लेटिन कॉइन है, दूसरा टोकन है प्लेटिन अल्टीमा। अब प्लेटिन अल्टीमा इतना क्यों बना, क्योंकि प्लेटिन अल्टीमा 12 साल बाद नए टेक्नोलॉजी के साथ, मार्केट के नीड के साथ, अभी मार्केट में 5 महीना पहले रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यानी 12 साल के ठीक है। अंदर मार्केट में जो कमी आती है उसको भरने का काम अल्टीमा ने किया। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जैसे मर्सिडीज की गाड़ी है, अगर आपके पास 15-20 साल पुरानी एक मर्सिडीज की कार है, और अभी एक लेटेस्ट कार मार्केट में आई है, तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा उसके डेवलपमेंट के अंदर, उसके बिल्कुल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आप बोलेंगे तो बिल्कुल। मर्सिडीज बिल्कुल ने गलत कर दिया, 25 साल पहले मुझे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया, राइट। सही कह पच्चीस रहे हैं। साल पहले वो कंपनी के पास साइंस टेक्नोलॉजी नहीं था जो आज है, जिसकी वजह ओके। से नया प्रोडक्ट बना हुआ है। तो हमें हमेशा मार्केट के अंदर कंपनी अगर कोई इनोवेशन करती है, डेवलपमेंट करती है, तो उसके साथ हमें कनेक्ट होकर आगे बढ़ना जरूरी होता है, और कंपनी को भी बिल्कुल। ये करना होता है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया, तो मार्केट के अंदर, मार्केट के जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपनीज थे, जिसका नाम है कोडैक कैमरा, जिसका नाम है नोकिया मोबाइल, जिसका नाम है ब्लैकबेरी फोन, जिसका नाम है फिएट कार, वो मार्केट से खत्म हो चुके हैं, जी। राइट। अच्छा। तो इस तरह से हमेशा कंपनी अपडेशन करती रहती है, इनोवेशन करती रहती है, जिससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, और कंपनी के साथ साथ जो कम्युनिटी होती है उनका बेनिफिट होता है। तो ये जी बेसिक नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी होता है इन चीजों के लिए। बिल्कुल। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ जी, आप अपने क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करो पहले, जी। क्योंकि हमारे पास समय की नेक्स्ट मेरा, कमी है। जी 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 जी, नेक्स्ट हाँ मेरा जी। जो सर, मैं समझ सकता हूँ सर। और नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है सर, वो ये है कि अपनी जो पीएलसी अल्टीमा है, और इस पे अपना खुद का अपना ये अभी वैलेट अपन में जो मिल रहा है, पीएलसी वैलेट, ये वैलेट डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जैसे ट्रस्ट वैलेट होता है, ट्रस्ट वैलेट की तरह ये भी डिसेंट्रलाइज है। बट हम ये कैसे इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है? क्योंकि यहाँ पे प्लेटिन जो वैलेट है उसके अंदर हमें हैश आईडी तो मिलती है और कॉन्टेक्ट एड्रेस भी मिलता है, लेकिन जब हम कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं तो वहां पे हमें कोई कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं मिलता है, कोई भी हैश आईडी वहां पे नहीं दिखती है। इस हिसाब से हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अपना खुद का ब्लॉकचेन है या नहीं है? ओके,
उसके बाद और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन सर धीरे धीरे मार्केट में जब निकलते रहेंगे तो क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी तो नहीं नहीं, मेरा अभी जो आपके 30 दिमाग में प्रतिशत क्वेश्चंस है वो सारे एक साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। जी। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं अभी नहीं सर, बस। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, जब भी कोई भी कंपनी ब्लॉकचेन पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, चाहे किसी ने क्रिप्टो करेंसी का टोकन मार्केट में लाया, किसी ने कोई और प्रोजेक्ट मार्केट में लाया, किसी ने एक वॉलेट बना दिया, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग वॉलेट्स है। जितने भी वॉलेट्स मार्केट में आते हैं ये सारे के सारे ब्लॉकचेन पे आते हैं। अगर कोई वॉलेट ब्लॉकचेन पे नहीं है तो मार्केट के अंदर उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कोई एक कंपनी है जो एक वॉलेट बनाती है जहां पे लोग अपने खुद के मेहनत के पैसे रखते हैं, तो ऐसे इंसान के पास कौन पैसे रखेगा जिसके ऊपर कोई विश्वास ना हो, जिसके पास वो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ना हो। आज से 12 साल पहले बिटकॉइन के ऊपर लोगों ने विश्वास करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बिटकॉइन ने उसके व्हाइट पेपर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया था ब्लॉकचेन के बारे में, और जो ब्लॉकचेन के बारे में लोगों ने बाद में स्टडी किया कि ब्लॉकचेन का पोटेंशियल क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, जिसके वजह से लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर विश्वास किया और बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई, बिकॉज ऑफ उसके सिक्योरिटी की वजह से। सो हमेशा कोई भी कंपनी जब ब्लॉकचेन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और वो डिसेंट्रलाइज नहीं है तो लोग ही उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो कंपनियां क्यों बनाएंगी उसको? तो ये समझने की बात होती है, कॉमन सेंस की बात होती है। हम मार्केट में जब काम करते हैं, हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो जितने भी लोग ज्यादा नॉलेज होता है जिनके पास, वो इन सारी बेसिक चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जब भी आप मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी को, किसी भी करेंसी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसका व्हाइट पेपर सबसे पहले देखते हैं। व्हाइट पेपर के अंदर, जब व्हाइट पेपर कंपनी बनाती है, उसको लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसके अंदर करेक्शंस नहीं हो पाते, लेकिन उसके बाद भी कई नए अपडेट्स आते हैं। जैसे कि प्लेटिन अल्टीमा का जब आईसीओ लॉन्च हुआ था 6 दिसंबर को, उस वक्त उसकी क्वांटिटी व्हाइट पेपर के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख थी, जो 3 साल में मिंट होकर आनी थी, राइट। उस वक्त उसकी जो क्वांटिटी थी लगभग 5 लाख थी, जो प्री माइन कॉइन थे जिसका आईसीओ आना था। फिर उसके बाद उनका बर्निंग किया गया और एक छोटी सी क्वांटिटी को मार्केट में रखा गया, जो 4-5 लाख में से करीबन करीबन 4,60,000 सॉरी 80,000 कॉइन को मार्केट से बंद किया गया। 20,000 कॉइन का प्री माइनिंग आईसीओ लॉन्च किया गया। उसके बाद आने वाले 3 साल के अंदर जो कॉइन आने वाले व्हाइट पेपर के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख कॉइन नहीं आएंगे, लगभग लगभग 52,000 से लेके 57,000 के बीच में लाख के बीच में कॉइन आएंगे अगले 3 साल के अंदर। अब ये जो डिटेल्स है ये व्हाइट पेपर के ऊपर नहीं मिलेगा। कॉइन मार्केट कैप हो या कोई बड़ा एक्सचेंज हो, किसी भी टोकन को, किसी भी करेंसी को सारे अपडेट्स के साथ इमीडिएट मार्केट में नहीं लेके आता, उसमें समय लगता है। उन सारे ट्रांजेक्शन्स को डिटेल्स में स्टडी करना, समझना, उसके बाद उसका अपडेट करना। तो बहुत ही जल्दी आपको अल्टीमा के सारे डिटेल्स सब जगह पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अभी तो मोस्टली सब जगह अवेलेबल है, लेकिन व्हाइट पेपर को आप अगर करंट सिनेरियो के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको उसका कंफ्यूजन होगा। आपको किसी सीनियर लीडर के साथ इन सारी चीजों पे डिस्कशन करके उसको समझना होगा। लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट को देखते हैं, देखने के बाद है ना, ओरल मार्केट के साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा एक गलती होता है हमारा, राइट। अगर आप एक अच्छे लीडर है, एक अच्छे वक्ता है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके सामने है तो पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले डीप में स्टडी करो, ना कि उसको किसी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करो, किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करो। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, राइट। अगर कोई किताब आप पढ़ रहे, वो किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ना कि उस किताब के बारे में जान के मार्केट के अंदर दूसरे किताब के साथ उसको कंपेयर करना। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्रोडक्ट्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस सीईओ का विजन क्या है, ये अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या फ्यूचर के लिए। आप इस प्रोजेक्ट को बिटकॉइन के साथ कंपेयर करेंगे, इथेरियम के साथ कंपेयर करेंगे, या क्रिप्टो करेंसी के साथ अलग प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो उससे यहाँ पे आपको डीप में स्टडी करने को, समझने को नहीं मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल आपको नहीं समझ में आएगा। आपको इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ में आ गया, तो इंडस्ट्री के अंदर 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कंपनीज है, उसमें से मैक्सिमम टोकन्स है जो ट्रेड होते हैं खाली एक्सचेंज के ऊपर, उनके पीछे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली आपको 5-10 कंपनीज मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी बाजार में, राइट। तो उसमें से ये प्लेटफॉर्म है, और हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है। पिछले 6 साल से हम मार्केट में खड़े हैं। 6 साल में सैकड़ों कंपनीज मार्केट में आई और चली गई। आज 2016 में अगर कोई कंपनी मार्केट में आई है और 2022 तक मार्केट में खड़ी है, तो पूरे दुनिया में 195 कंट्रीज में सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्लेटिन वर्ल्ड। दुनिया के अंदर एक सिंगल कंपनी का दूसरे नंबर पे आप नाम नहीं लिख सकते। 6 साल पहले कोई कंपनी स्टार्ट होती है और 6 साल से 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों को
ये कंपनी काम धंधा देती है, अपॉर्चुनिटी देती है बिजनेस करने का। पूरे दुनिया में सिर्फ एक सिंगल कंपनी है। अगर ये कंपनी गलत होती तो इसको 6 साल मार्केट में खड़ा रहने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस कंपनी ने पिछले 6 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके वजह से प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग बन चुका है कि आज इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ अपनी खुद की कम्युनिटी है। अब ये कम्युनिटी की वजह से ये प्लेटफॉर्म मार्केट में कुछ भी लेके आ सकता है। जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को देती है और वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है और उसकी अपनी खुद की एक कम्युनिटी बनती है। जैसे एक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो कस्टमर है, तो वो आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के एसबीआई बैंक में कभी नहीं जाएगा। एसबीआई बैंक का कस्टमर अगर गलती से आईसीआईसीआई बैंक में आ गया तो दोबारा एसबीआई बैंक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक के सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। जियो का कस्टमर जियो को छोड़ के एयरटेल में नहीं जाएगा। जब एयरटेल का कस्टमर एयरटेल छोड़ के जियो में आ गया तो दोबारा एयरटेल में नहीं जा रहा है, क्यों? उसको यहाँ पे सबसे अच्छी सर्विसेज मिल रही है। तो जब भी किसी कंपनी के पास अपनी खुद की कम्युनिटी होती है तो वो कंपनी को एक कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हमारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है, जिसकी वजह से वो कंपनी जीत जाती है। आज अगर अल्टीमा मार्केट के अंदर पूरे दुनिया में क्रिप्टो बाजार को लीड कर रहा है, उसका कारण ये की है कि प्लैटिन वर्ल्ड की अपनी खुद की कम्युनिटी, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कम्युनिटी के और इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर होती है। राकेश शाह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है नेपाल से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग पीएलसी अल्टीमा सर। गुड मॉर्निंग राकेश भाई, कैसे हो आप? कहाँ पे, नेपाल में हो, इंडिया में हो? जी सर, हम नेपाल में है सर। हाँ जी, जनकपुर बताइए। पड़ता है हम लोग का घर सर। सर एक बात बताइए, हम तो 1.5 साल से काम कर रहे हैं ना, इसमें इनकम कब से चालू होगा सर प्लाटिन कॉइन का? अब 1.5 साल से काम कर रहे हैं, इनकम तो जब चाहे तब आता है आपको। अब आपने शायद सर नहीं हम समझा लोग का इनकम को। टेलीग्राम चालू नहीं कर देता है। हाँ, टेलीग्राम चालू नहीं कर देता है विनोद सर। टेलीग्राम चालू करके नहीं दिया आपने? विड्रॉल नहीं मारा अभी तक? जी नहीं एक्टिव किया है सर। 2 ब्लॉक चेंज लिया हूँ सर। अभी आपने अल्टीमा का फॉर्म खरीदा है? जी नहीं, पैसे नहीं है सर, तो कैसे खरीदे सर? अब ब्लॉक तो चेंज में पैसा लगा दिया। प्लेटिन कॉइन आपके पास कितने हैं? दो ब्लॉक चेंज है। अरे प्लेटिन कॉइन कितने हैं? कितना है सर मालूम नहीं है। 2 ब्लॉक चेंज लिया है, क्या वो देखता नहीं है, आता नहीं है, तो आप कुछ अपने भी नहीं है। अपलाइन को फोन करो, पहले सारी चीजें समझो, सीखो कि आपने जो पैसे लगाए उसमें कितने प्लेटिन कॉइन आपको मिले थे। उस प्लेटिन कॉइन को स्वैप करके आप अल्टीमा का फार्म खरीद सकते हो, जहां से आप अपना पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हो। जब प्लेटिन कॉइन का जो जी टेक्निकल सर। वर्क पूरा हो जाएगा तब आपके ब्लॉक प्लेसेस भी आपको रिवार्ड देने शुरू करेंगे, उससे भी इनकम आएगा, यहाँ से भी इनकम आएगा। आपको सबसे पहले आपके अपलाइन के माध्यम से इन चीजों को सीखना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ये नॉलेज आपको किसी से ना किसी से लेना पड़ेगा, अपलाइन के थ्रू समझना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इन चीजों को सीख पाएंगे। ललित शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर एक क्वेश्चन था मेरे पास एक्चुअली, दिल्ली से बोल रहा था मैं। बेसिकली सर मैं ना एक अगर टेक्निकल सेशन का क्वेश्चन था मेरे पास। मैं एक आईडी रजिस्टर कर रहा हूँ, हाँ जी, तो जो आईडी रजिस्टर कर रहा हूँ तो स्पॉन्सर से जो आईडी रजिस्टर हो रही है, तो होने के बाद वो बार बार मेल पे, जब जीमेल पे कंफर्मेशन के लिए जा रहा हूँ तो बार हाँ बार हाँ, एरर बता रहा है, एरर बता रहा है बार बार। जब उसको हम कंफर्मेशन कर रहे हैं तो वो एरर पे क्लिक होकर रेड हो जा रहा है। बाद में मैंने कई बार ये ट्राई कर लिया है। अब इसको सर मैं मोबाइल से लगा रहा हूँ, कोई ऐसा इशू है या फिर कुछ और वजह हो सकती है? तो ये काम करो आप, हो सकता है कभी इंटरनेट का इश्यू हो, आप दूसरे मोबाइल के अंदर सेम प्रोसेस करके देखो। ठीक है सर। तो टैब से अगर मैं टैब से लगा के देख रहा हूँ सैमसंग की अर्जुन जी आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्जुन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जी सर। एक मिनट, अर्जुन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आप उसको दोबारा दूसरे डिवाइस से एक बार चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट के इश्यू की वजह से ही एरर दिखाता है बार बार। सर ऐसा तो इश्यू नहीं है ना, मतलब ये इश्यू नहीं कि मुझको इसके लिए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी या फिर लैपटॉप की जरूरत है, ये मोबाइल से नहीं लग नहीं, ऐसा सकता कुछ है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप दूसरे मोबाइल में भी ओपन करके देख सकते हैं। कभी कभी बैकएंड में जब काम चलता है तब टेक्निकल एरर आता है, या फिर हमारा नेटवर्क अगर इश्यू है तो भी टेक्निकल एरर दिखाता है। ठीक है सर, प्रोसेस तो मैंने सही से किया था कि रेफरल आईडी से लिंक करके उसको सीधा डाला और उसके बाद उसको उसका PLCU का आईडी बनाया, मतलब उसका जो न्यू हम लोग ज्वाइन कराते हैं ना, पहले रजिस्ट्रेशन उसका पेज आपने प्रोसेस कंप्लीट हाँ किया, फिर आपको ईमेल आया होगा। हाँ, बस वो ईमेल पे जाके वो कंफर्मेशन जो वो एरर दिखा दे रहा है। अच्छा, ये ईमेल आ गया आपको? हाँ ईमेल आ गया सर। एक्चुअली जब मैं ईमेल को ओके कर रहा हूँ क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए उसको, तो राइट। कंफर्मेशन करने पे वो रेड वेटिंग करते एकदम रेड होके एरर आ जा रहा है। जब आप ईमेल पे कंफर्मेशन कर रहे हैं तब एरर आ रहा है। एग्जैक्टली सर। अंबर, राहुल भाटी जी आपको आपने हैंड रेज किया क्या? एक मिनट राहुल भाटी जी यहाँ पे जो आपको इसके बारे में सुझाव देना चाहते हैं। राहुल जी आपने वॉइस आ रही है सर? हाँ जी आप आ रही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है। जस्ट मिनट, राहुल भाटी जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, इनकी क्या मदद करेंगे आप? सर वो ना कंफर्म हो चुका है, बार बार कंफर्म करोगे ना उसके बाद तो वो एरर दिखाता ही है सर। अच्छा, मतलब यहाँ आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, हाँ जी सर, वो कंफर्मेशन हुआ है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम जब कंफर्म कर देते तो कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा कंफर्म पे क्लिक करोगे तो वो एरर दिखाता है। ललित जी, आप एक काम करो, प्लेटिन वर्ल्ड की वेबसाइट में जाके ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करके देखो। ठीक है सर। अदरवाइज मैंने कल सर इसको किया था, शाम को मैं आईडी को लगाया था लगभग 9:30 बजे के आसपास में। हाँ, मैंने उसको फिर उस पर किया तो वो एक्चुअली वहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, उसको मैंने लॉगिन किया। या तो आपने अपलाइन के ट्री स्ट्रक्चर के अंदर माय डायरेक्ट में देखो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है क्या उस नाम का? हाँ सर, मैंने चेक किया था एक बार, तो जिसके नीचे मैं स्पॉन्सरिंग की तो उसकी माई टीम में उसका नाम आ जाएगा ना। हाँ, यस, तो ना माई एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो माई टीम में उनका नाम दिखेगा आपको। अगर दिख रहा है तो सबसे पहले तो अगर वहाँ पे नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उनका डायरेक्ट प्लेटिन वर्ल्ड की वेबसाइट ओपन करो और ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके देखो। अगर वो लॉगिन हो रहा है तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है सर। अर्जुन जी, आपने 2 डिवाइसेस को यूज किया है, वहाँ पे फिर इको आ जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा बाद में। हाँ जी सर, वहाँ पे वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट सर। यहाँ पे आ रही है अभी आवाज आपको? हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है अब? हाँ, परफेक्ट है। अशोक चौहान जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अभी सर ने पूछा था कि उनकी मेल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। सर उस मेल को वो किसी और मेल पे फॉरवर्ड कर दे, वहां पे 1 सेकंड में हो जाएगा। ओके, हाँ, ये भी अच्छा सजेशन है। राइट। आप सेम मेल को, जो मेल आपको कंपनी की तरफ से आया है, उस मेल को दूसरे मेल पे फॉरवर्ड करो और वहां फॉरवर्ड करने के बाद उसको वहां पे क्लिक कर लो, तो ये हो सकता है, क्योंकि ये पहले भी सजेशन आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 सेकंड में हो जाएगा सर, 1 सेकंड में हो जाएगा। राइट सर, राइट। जब भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेल आता है और उस मेल पे वहां पे कंफर्मेशन करने के टाइम पे एरर आता है और मेल ऑलरेडी आया है आपको, तो सेम मेल को दूसरे मेल आईडी में फॉरवर्ड करो और जैसे वहां फॉरवर्ड करोगे वहां ओपन करो, उसको कंफर्म करो, तो वो हो जाता है। या पहले भी एक सजेशन आपको मिला था कि हमने एक बार क्लिक किया, उस वक्त अगर हमारा इंटरनेट का इश्यू है और वो कंफर्मेशन हो गया और दोबारा बार बार करेंगे तो वहां पे एरर दिखाएगा। तो उस वक्त आपको डैशबोर्ड पे चेक करना है अपलाइन के कि वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन का नाम दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। अंजू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, हेलो, नमस्कार सर जी। यस मैडम, नमस्कार। सर मैं इसमें 4 महीने से हूँ, पिछले 4 महीने से मैं इसमें वर्क कर रही हूँ सर। हाँ जी। और मेरी रैंक जो है पर्ल रैंक है इसमें।
और सर मेरे नीचे जो है कम से कम 52-54 लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। ठीक है सर। तो इसमें जब मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब इसमें मैं ही सेफ नहीं हो पा रही हूँ तो मैं टीम को कैसे सेव कर सकती हूँ सर? इसमें मेरा 4 मई को मेरा एक वो जैसे मैं आईडी लगवाती हूँ वो बोनस आता है उस पर डैशबोर्ड पर। 4 मई को तो वो किसी ने, तो मैंने अपने बोनस उठा लिया। हाँ हाँ आईडी लगती हैं और उसका जो मुझे वो मिलता है 7% 20% वो उठा लिया उस पैसे में। फिर सर अपने से बात करी तो उन्होंने कहा कि शायद गलती से हो गया होगा ये कैसे या ऐसे करके, फिर मैंने छोड़ दिया वो। मुझे चलो कोई बात नहीं। सर 26 तारीख को मेरा सुबह मीटिंग आई थी और सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब मेरी मीटिंग आई थी सर। हमको फिर किसी ने उठा लिया सर। देखो मैडम, जब भी आप एक अकाउंट बनाते इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ जी, तो उस वक्त आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होता है, आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हैं। और फेथ किसके ऊपर करते हैं? जो हमारे पास आके हमको इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यस सर। उस वक्त हमारा अकाउंट भी वही बना के देते हैं, हमारा आईडी पासवर्ड भी उनको मालूम होता है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा जो अकाउंट बनाने के बाद जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, हाँ जी, उसका जो बारकोड होता है वो हमारे पास और उनके पास ही होता है, जिन्होंने हमको इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। यस सर। सबसे पहले अगर आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो रहे तो पहला चोरी करने का काम वो इंसान करता है जो आपके पास आया था। दूसरा, अगर आपने उस अकाउंट को टेलीग्राम डिफेंडर नहीं लगाया हुआ है मैंने, उसके बाद मैंने टेलीग्राम डिफेंडर लगाया जो मेरे आईडी पे से उठा लिया था, और अब ये उस पे अकाउंट पे से सीधा डायरेक्ट उठा लिया है सर, मेरे मिंटिंग उठा लिया डायरेक्ट। हाँ, तो मिंटिंग इसलिए उठाया क्योंकि आपका वॉलेट का बारकोड उनके पास है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब वॉलेट का जो हम लोग जब वॉलेट डाउनलोड करते हैं तो उसका बारकोड स्क्रीनशॉट नहीं निकलता। अगर उसका स्क्रीनशॉट निकलेगा तो हमारे फोन में होगा। हाँ जी। उसका फोटो लेना पड़ता है, और फोटो जब लेते तो दूसरे के फोन में चला जाता है। हाँ जी। अब वहाँ पे कल हमने ग्रुप के अंदर किसी ने मैसेज डाला था कि जो कंपनी का जब हम लोग वॉलेट डाउनलोड करते हैं उसका जो ट्रांसपोर्ट पिन है, हाँ जी, वो ट्रांसपोर्ट पिन का पहले वहाँ पे ट्रांसपोर्ट पिन दिखता था बारकोड के नीचे। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट पिन दिखना बंद हो गया। हाँ जी, अब नहीं दिख रहा है। राइट। लेकिन क्या होता है, जो ऑफलाइन है, अब उसको तो पता है कि आपने ट्रांसपोर्ट पिन क्या बनाया, क्योंकि उस दिन पहले जिस दिन हमने अकाउंट बनाया उस दिन तो हमने उन्होंने बना के दिया हमको। हाँ जी। राइट। तो उनके पास जब बारकोड है तो उनकी कल नीयत खराब हो जाती है। 1 महीने के बाद उनको लगता है कि नहीं, मैं इनके सबके पैसे थोड़े से ले लूं, बाद में जब इनको पता चलेगा इनको वापस कर दूं, या बात कुछ बोल दूं इनको कि नहीं मैंने तो नहीं लिए, पता नहीं किसी ने लिए होंगे। राइट। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग आपके पास पहुंचते हैं, आपको इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। दूसरा, कुछ लोग गलती करते हैं जब वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं और गूगल पे जाके सर्च करके, वहां पे मान लो कि आपको किसी ने बोला कि टेलीग्राम का डिफेंडर लगाने के लिए आपने गूगल पे जाके सर्च किया प्ले स्टोर में, वहां पे 2 टाइप के डिफेंडर मिलते हैं आपको। एक कंपनी का ओरिजिनल डिफेंडर मिलता है और एक हैकर का मिलता है। अच्छा, अब वो हैकर क्या बोलता है आपको, जब आप डिफेंडर को वहां पे लॉग इन करने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो वहां पे वो आपको बारकोड पूछता है। राइट। अगर मान लो कि आपको किसी ने आपका बारकोड मांगा तो इसका मतलब सामने वाला आदमी कोई गलत है। अगर आपको फोन करके कोई बोलता है कि मैडम आपका जो आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है उसका इंटरनेट का पासवर्ड और आईडी दे दो, आप अगर उसको दोगे तो क्या होगा, तो आपके सारे पैसे खत्म कर देगा जी। तो आज अगर आपका जो बारकोड है वो आपका इंटरनेट पासवर्ड है, यानी वो आपके अकाउंट का पासवर्ड है, वो अगर किसी ने भी मांग लिया, आपके अपलाइन ने भी मांग लिया, तो समझ लो आपका अकाउंट खाली होने वाला। आपका बारकोड या आपका ट्रांसपोर्ट पिन अगर कोई मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, कारण क्या उसका मांगने का? सर सब चीजें हमारी अपलाइन के पास ही है और सारी आईडी भी मैं उन्हीं से लगवाती हूँ। अब धीरे धीरे हमने सीखना इसमें स्टार्ट किया है सर, कल परसों फिर हमने अपना आप लगाई है। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं मैडम? मुजफ्फरनगर से सर। मुजफ्फरनगर से। आपके अपलाइन कौन है? अनुराधा। ओके। उनके ऊपर अपलाइन कौन है, सीनियर लीडर? उनके ऊपर ललित त्यागी सर हैं सर। हाँ, तो ललित त्यागी सर को या उनके नीचे और कोई सीनियर लीडर है, उनको एक फोन करो और इमीडिएट थोड़ा सा समय निकाल के जाके उनको मिल लो। और उनके साथ बैठ के ये सारा प्रॉब्लम उनके सामने रखो, तो इसका सोल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा। जो आपका नुकसान हो रहा है वो रुक जाएगा। अभी कई बार ऐसा हुआ है कि हम किसी थर्ड पार्टी अपलाइन को या किसी सीनियर को भी अपने आईडी पासवर्ड देते हैं कुछ टेक्निकल चीजों के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे बीच में आकाश राव जी है, थॉमस सर है, अब ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इमोशनली, चलो ठीक है आईडी पासवर्ड किसी ने मांगा उनको दे दिया, तो आईडी पासवर्ड देने के बाद उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन काम करने के बाद वो आईडी पासवर्ड ऐसा आपने और एक अपलाइन को दिया था और एक अपलाइन को दिया था, और आपको पता नहीं कि आप किसके किसके पास है जी। और उसमें से कोई आदमी ने गलत काम कर दिया तो किसके ऊपर नाम लेंगे हम, क्योंकि ये तो सारा ब्लॉकचेन पे जो एड्रेस होता है
वो एड्रेस को कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता है बाद में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में तो इमीडिएट जो बड़े लीडर्स है उनको एक बार फोन करो, उनको मिलो और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ताकि दोबारा आगे चल के आपके पास नुकसान ना हो। सर मैंने रात ही जब मैंने ये देखा है, कल मैंने अपनी मीटिंग उठाने के लिए तो मैंने ललित त्यागी सर पर भी फोन किया, अनुराधा पर भी फोन किया, उन्होंने कहा भाई ये तो कहीं और से उठाया है। अब उसमें आईडी भी आ रही है सर, जिस आईडी ने उठाया है उसके आईडी भी लिखी हुई आ रही है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप अपने टेलीग्राम डिफेंडर लगा दो, राइट, उसका ओटीपी किसी को मत दो। दूसरी चीज, आपका अगर मिंटिंग किसी के पास जा रहा है तो 2 ही लोगों के पास जा सकता है, जिसका बारकोड आपका किसी के पास है उसके पास जा सकता है, अदरवाइज वो कोई और चोरी नहीं कर सकता है। जी सर, बस अब ये बार-बार हो रहा है। मैं प्रॉब्लम अभी कहाँ पे है? आपके डैशबोर्ड पे कमीशन विड्रॉ हो रहा है या आपका मिंटिंग का पे आउट विड्रॉ हो रहा है? मिंटिंग वाला जो आपका वॉलेट में जो पे आउट आ रहा है वो विड्रॉ हो रहा है। हाँ जी, पहले तो डैशबोर्ड वाला हुआ था, उसके लिए मैंने जब शिकायत करी तो उधर बातें करी तो वो तो होना बंद हो गया। तो अब डायरेक्ट मिंटिंग सर ऐसे किया उन्होंने कि 26 को सुबह आया तो शाम को ही उठा लिया वो। तो आपका जो बारकोड है वो आपने किसी को शेयर किया था बीच में? बस सर अपलाइन को ही शेयर करती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं करती। तो ये टॉप सीनियर्स को फोन करो, आपके अपलाइन के साथ एक बार बात करो और इसके ऊपर क्या सोल्यूशन बन सकता है। जी सर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसलिए आपसे एडवाइस लेना चाहती थी सर, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करवाओ। जैसे आपने डिफेंडर उस पे आईडी पे लगवा दिया है डैशबोर्ड वगैरह पर, तो इस पे भी मिंटिंग पे कि कोई उठाए या कुछ करे तो पता चले। लेकिन अब पता ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे है और ब्लॉकचेन के अंदर उसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं होता, एक ही सोल्यूशन होता है, अपना जो ट्रांसपोर्ट पिन और बारकोड है वो किसी को नहीं देना है। आपने एक बार वॉलेट बना दिया और वॉलेट बनाने के बाद उसका बारकोड और ट्रांसपोर्ट पिन आपके पास आ गया तो उसका सोल्यूशन कंपनी के पास भी नहीं है। कंपनी भी आपके अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे पूरा सिस्टम होता है। तो जो भी अपलाइन है उनके साथ एक सीनियर के साथ मीटिंग कर लो या उनके साथ फोन पे कॉन्फ्रेंस में बात करो, राइट, ताकि वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सर। सचिन सैनी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेतलबेन चौधरी, आपको हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सर। मुझे ये पूछना है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर, हमारी जो मिंटिंग आ रही है, हाँ, उसमें जो फ्रोजन में से कट के आ रही है, क्या 1 साल बाद हमारे पास जो फ्रोजन जो है वो बचेगा या नहीं बचेगा? किसमें से कट के आ रही है? फ्रोजन जो आ रहा है उसमें फ्रोजन मिंटिंग जो दिखा रहा है साइड में। हाँ, तो फ्रोजन का मतलब क्या होता है? आपने जो फॉर्म खरीदी किया है उसके अंदर आपने कॉइन स्टेकिंग में डाला है, उसके बदले में 12 महीने में आपको एक क्वांटिटी दिखा रहा होगा कि 12 महीने में इतने कॉइन का इतना कॉइन मिलेगा, राइट? हाँ सर। तो वही में से तो कट के आएगा। नहीं, फिर 1 साल बाद उसमें बचेगा या नहीं बचेगा? क्या बचेगा? जो आपने स्टेकिंग में अमाउंट डाला है वो बचेगा। अगर आपने जो कॉइन मिंट किया पूरे साल भर उसको होल्ड करोगे तो वो बचेगा, उसको बेच के खाओगे तो क्या बचेगा? हाँ सर, यही पूछ रहा था, मुझसे कई लोग पूछ रहे थे। हाँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने कॉइन को मिंट होके जो आ रहा है वॉलेट में उसको होल्ड करना है या हर महीने बेचना है। लास्ट में अगर हर महीने बेचते जाओगे तो 12 महीने के बाद आपके पास उतना ही बचेगा जितना आपने स्टेकिंग में डाला था। अच्छा, ठीक है। जो आपने खरीद के एक्सचेंज से जो स्टेकिंग में डाला है वही लास्ट में बचेगा। लेकिन आपका जो मिंट होके कॉइन आया है, आपको क्या करना है, आप जब आप अपना फार्म ओपन करेंगे तो उसमें आपने कॉइन कितना डिपॉजिट किया है और 12 महीने में उसके बदले में कितना मिल रहा है, उसका सारा कैलकुलेशन वहां पे आपको दिख रहा है, राइट? अब उसमें जितना कॉइन आपको हर महीने आ रहा है उस कॉइन को आप होल्ड करोगे तो उतना कॉइन आपके पास एक्सेस बैलेंस बन जाएगा। मान लो कि अभी कोई बिटकॉइन का माइनिंग करता है, उसने माइनिंग करते करते बिटकॉइन सारे बेच दिए, तो अभी उसके पास कुछ भी बिटकॉइन नहीं है, लेकिन जिसने माइनिंग करके बिटकॉइन को होल्ड करके रखा तो वो उतने बिटकॉइन का भी मालिक है। तो यहाँ पे भी जितने एमटी में आप होल्ड करके रखोगे फ्यूचर के लिए तो उसके आप मालिक रहोगे। आप उसको बेचोगे तो कोई और मालिक बन जाएगा। आपने किसानी की माल बनाया, मार्केट में बेचा, जिसने खरीदा उसका हो गया, लेकिन आप किसान हैं, आपने माल को बना के होल्ड कर दिया तो जब तक आपका माल आपके पास है तब तक आप उसके मालिक हैं। यस सर। आशीष शर्मा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार, आशीष बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार। सर मेरे को लगभग अभी 1 महीना हो जाएगा 31 तारीख को ज्वाइन किए हुए। ये मेरी पहली मीटिंग है।
तो मैं सुनता हूँ ये सब चीज। अभी जस्ट इन्होंने अभी जो डिफेंडर वाली बात की थी, तो मैं इस चीज को सीख भी रहा हूँ धीरे धीरे। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जैसे कल मेरी मीटिंग है, मतलब कोई भी एक डेट पे एक मीटिंग है 1 महीने के बाद, तो उसका क्या डिफेंडर वगैरह जो बोल रहे थे सो प्रोटेक्ट योर आईडी, तो ये ज्यादातर मैं देखा हूँ 1 महीने के अंदर जब भी मैं ये वाला पॉइंट जरूर उठाते हैं सबको, ज्यादातर कि मेरे पैसे निकल गए या ये वो, तो ये तो अपनी नियत की बात है। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो जैसा ये है उसमें डिफेंडर अगर लगाए तो क्या प्रोसेस क्या है, किस तरीके से लगा सकते हैं डिफेंडर? टेलीग्राम वाला है मेरे पास। जो आपने फार्म और वॉलेट बनाया जी, उसमें कोई डिफेंडर नहीं होता है। उसमें जो उसका बारकोड होता है और बारकोड के साथ जो 6 डिजिट का नंबर आपने जो ट्रांसपोर्ट पिन बनाई है जी, वो उसका सेफ्टी है, राइट। अगर वो आपके सीनियर के पास है, जिस दिन आपके सीनियर ने आपका अकाउंट बना के दिया था, वो गलती से हमारा बारकोड एक ही आदमी के पास जाता है जो आदमी हमारे घर पे आया था या हमारे पास आया था, राइट। वही हमारे साथ गलत कर सकता है सबसे पहले। जी। दूसरा, अगर हमारा मोबाइल किसी और के हाथ में चला जाता है और उसको पता होता है कि ये क्रिप्टो का बारकोड है, प्लैटिनम अल्टीमा का बारकोड है, और वो आपका बारकोड अगर चोरी कर लेता है तो वो आदमी आपके साथ दूसरे नंबर पे गलत कर सकता है, राइट। ठीक है। क्योंकि ये वॉलेट जो है वो ब्लॉकचेन पे है। उस बारकोड के बाद और उसके ट्रांसपोर्ट पिन के बाद इसका कोई तीसरा वालीदार नहीं जब तक वो आपके पास है। जी। डिपेंडर नहीं होता है, वही एक डिपेंडर है अपने आप में, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे। जी। आपका जो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपने अकाउंट बनाया, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लोगों को और प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, जैसा जो प्रोडक्ट आपने खरीदा और उसके बदले में आपको कमीशन जनरेट हो रहा है, तो वो कमीशन को कोई आदमी विड्रॉ तब तक करता है जब आप उसका आपका वेरिफिकेशन नहीं करते, उसके ऊपर टेलीग्राम ओटीपी नहीं लगाते, अपना डिपेंडर नहीं लगाते, क्योंकि टेलीग्राम डिफेंडर जब लगाएंगे तो उसका ओटीपी आपके मोबाइल में। तो सर ये जो डिफेंडर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, तो ये मेरे को जानना है। आप अपना आईडी ओपन करो platinumworld.com पे जाके। कल हमने इसका डेमो दिया था, आज भी हम डेमो देंगे, बार बार डेमो करेंगे इसका, इस सेफ्टी के पर्पस के हिसाब से, राइट। तो देखिए मेरा ये प्रश्न उठाने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने सुना, मेरे दिमाग में क्लिक की बात, आई ट्रस्ट, सबको मैं विश्वास करता हूँ, पर किसी के दिमाग में कब क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। तो अभी मेरा कल का डेट में है डिफेंडर, मेरे दिमाग में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, ना किसी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि जहां हम लगाए इन्वेस्ट किए हैं तो वहां पे उसकी सेफ्टी के लिए लॉक लगाना बहुत जरूरी है। अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन खोलते हो, आप बैंक में जाके खाता खोलते हो तो एक बैंक का एम्प्लॉय होता है जो आपकी प्रोसेस कंप्लीट करके देता है। आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पता नहीं होता है, वो भी आपको सिखाता है, लेकिन उस वक्त जब वो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बनाता है वो आपको बोलता है पासवर्ड डालो। वो अपने हाथ से नहीं डालता पासवर्ड कि आप बोलो पासवर्ड क्या डालूं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। हम क्या करते हैं, सामने वाले कस्टमर का पासवर्ड भी हम बनाते हैं, उसका वॉलेट भी डाउनलोड करके देते हैं, उसका बारकोड भी हमारे मोबाइल में रखते हैं, राइट। तो लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है शुरुआत में, तो ये गलतियां हम करते हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप किसी का अकाउंट बनाते हो तो उनको सबसे पहले ये चीजें बता दो कि सर ये आपका डैशबोर्ड है, अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे काम करेंगे उसका जो कमीशन आएगा, इसके लिए टेलीग्राम डिफेंडर मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये लीडर की जिम्मेदारी है। आप किसी के पास जाके जब प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके बदले में आपको 20% कमीशन मिल रहा है, जी, राइट। वो कमीशन खाते हो आप, लेकिन उसके बाद उनको सर्विस नहीं देते हो, तो ये सबका प्रॉब्लम है। जी जी। तो हर कोई क्या जल्दीबाजी में, जिस दिन हमने किसी का अकाउंट बनाया, कोई अगर आपको पैसे दे रहा है इस अकाउंट को बनाने के लिए, आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज पे जानी चाहिए आपकी? आपके कमीशन पे नहीं, उनके सिक्योरिटी पे, कि इनका मैं इमीडिएटली डिपेंडर लगा के दूं और उनको बोल दूं कि सर ये ओटीपी किसी को देना नहीं, अगर आपने दे दिया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। दूसरा, उनका जो फार्म का बारकोड है और वॉलेट का बारकोड है वो उनको वहां पे स्कैन करके देने के बाद उनको ये बोलना है कि देखो अभी ये मैं आपको आपके ईमेल में डाल के दे रहा हूँ, राइट। अभी आपके पास और मेरे पास है, अगर ये आपने किसी के साथ शेयर किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और देखो मेरे पास ही इसका बारकोड का मैंने जो फोटो लिया था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। ये बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 10, 15, 20 लोगों के बारकोड होते हैं पूरे महीना भर के अंदर, और महीना भर के बाद जब हमारी नीयत खराब हो जाती है तो उनके सारे बारकोड स्कैन कर करके हम उनके वॉलेट से पैसे निकालने शुरू कर देते हैं। जी, तो सर मैं ये पूछना हाँ जी, कि डिफेंडर कैसे लगाना है एक्चुअली फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। वैसे मेरे संग ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उन्होंने मेरे सामने जो भी एक्सपाइजेड उन्होंने वाकई में मेरे सामने डिलीट मार दिया था, पर ये चीज नहीं हो फर्दर, उस हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से मैं चाह रहा था कि आपने अभी बोला था जैसे ब्लाइंड मतलब हम लोग बिलीव करते हैं पर ब्लाइंड बिलीव नहीं करना, है ना।
तो इस वजह से मैं, और ये सिस्टम भी बोलता है कि अपनी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए चलिए। अब जैसे ही मेरा समय नजदीक आया, मेरे दिमाग में एक चीज आई है, सबसे पहले अपना डिफेंडर लगाना है। तो डिफेंडर लगाने के लिए मेरे को क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी सर? देखो, आपका जो फार्म और वॉलेट है जी, वहाँ पे कोई डिफेंडर नहीं होता है। वहाँ पे आपका जो बारकोड और ट्रांसपोर्ट पिन है वही आपका डिफेंडर है। अच्छा, आपका डिफेंडर लगता है आपके डैशबोर्ड पे, प्लेटिन वर्ड के, जहाँ पे आपका कमीशन जनरेट होता है। अगर आप मतलब कमीशन के गूगल, लिए काम कर रहे हैं तो मतलब जब आप गूगल में जाके वेबसाइट में जाना पड़ेगा? नहीं, पहले प्लेटिन वर्ड की वेबसाइट आप ओपन करो। वेबसाइट ओपन ओके, करने के बाद वहाँ पे पे आउट पे क्लिक करो डैशबोर्ड के ऊपर। तो पे आउट जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा आपको अपने डिपेंडर को यूज किया है क्या। तो वहाँ पे उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ ओरिजिनल डिपेंडर मिलेगा। प्ले स्टोर में जाओगे और सर्च मारोगे तो वहाँ पे दो मिलेंगे, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। यानी एक जी, हैकर ने डिफेंडर बना के रखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग उसका शिकार बन रहे हैं। वो हैकर वाले डिफेंडर पे क्लिक कर देते हैं, फिर वो सारी चीज आपको मांग लेता है, आप उसको दे देते हो, फिर उसका ओटीपी उसके पास चला जाता है आपका। अच्छा राइट? अच्छा तो आपकी जिम्मेदारी और आपके सीनियर की जिम्मेदारी है हर इंसान को सर। सेव करना। सर बोल रहा हूँ सर, मैंने क्या प्लेटिनम वर्ल्ड में गया हूँ, उसके बाद डैशबोर्ड में हूँ अभी, इसके बाद कहाँ जाना पड़ता है? पे आउट में, डैशबोर्ड के ऊपर पे आउट आपको एक्चुअली कल होगा शायद मेरा। नहीं, आपका, आप अभी यहाँ पे समझ नहीं रहे। आपने कमीशन के लिए काम किया तो आपका पे आउट डैशबोर्ड पे दिखेगा। अगर आप कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे तो आपका जो मिंटिंग का पे आउट है वो आपके वॉलेट में चला जाएगा। उसके लिए कोई डिफेंडर नहीं है। अच्छा, अच्छा समझ गया। एक्चुअली जो मिंटिंग का प्रोसेस है, मिंटिंग का पैसा भी निकल रहा है ना लोगों का, तो मिंटिंग का पैसा लोगों वॉलेट के में चला दोनों जाएगा? पैसे निकल रहे, मिंटिंग के भी निकल रहे और डैशबोर्ड से कमीशन भी निकल रहे। ओके, तो इसके लिए मैंने जैसे अभी लिखा हुआ है इसमें, प्लीज एक्टिवेट टू फॉर योर अकाउंट टू मेक पे आउट। हाँ, तो उसको तो इसमें क्लिक क्या करोगे, तो उसको क्लिक ओके, करोगे तो वहां पे आपको डिफेंडर का टेलीग्राम का बोट मिलेगा। वहां बाकी का सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे। जैसे कल हमने डेमो किया था, आज भी डेमो करेंगे, उसका भी रेगुलर डेमो करेंगे ताकि इस परेशानी से तो बाहर सर ये मैं अभी अभी एक्टिवेट कर सकता हूँ या फिर पे आउट के बाद दौरान ही करना पड़ेगा? आप नहीं समझ रहे। आपका जो मिंटिंग का पे आउट है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपका जो मिंटिंग का पे आउट है आपके फार्म से आपके वॉलेट में जाएगा, और वॉलेट का जो जी बारकोड और ट्रांसपोर्ट पिन है वो उसका डिफेंडर है। ये जो ठीक, डिफेंडर यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए है वो कमीशन के लिए, जब आप काम करेंगे यहाँ पे आपको ओके, कमीशन आएगा, उस कमीशन को विड्रॉ करने के लिए। समझ गया सर। एक्चुअली जो हम लोग मिंटिंग वगैरह लेते हैं, वो जो बारकोड और उसका बात कर रहे हैं आप, फार्म का अलग होता है और वैलेट का अलग होता है। ये राइट, दो बारकोड और फार्म का आपका जो क्यूआर कोड आता है पासवर्ड के साथ, वो एक्टिव, वही एकमात्र रास्ता है हैक करने का। वो चीज यस। अपने पास सेफ रहना चाहिए, मिंटिंग का कोई दिक्कत नहीं है। अब रही आपके बात जो कमीशन वगैरह जो आते हैं 20%, 7%, 3%, 1%, तो इसकी जो कमीशन आती हैं, वो कमीशन के लिए हमको यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके जो आपने बताया वो चीज को प्रोसेसिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द कमीशन। मिंटिंग का राइट, कोई दिक्कत, मिंटिंग तभी राइट, ले सकता है आदमी जब उसका बारकोड या वो सब चीज किसी सेकंड पर्सन के पास हो। यस। और आई मोस्टली यही अंडरस्टैंड। होता है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके पास हमारा बारकोड जाता है, क्योंकि हम जब उनका वॉलेट डाउनलोड करते हैं तो उसका फोटो कॉपी लेना पड़ता है एक दूसरे मोबाइल से, क्योंकि हाँ उसका हाँ, लेना स्क्रीनशॉट पड़ता है नहीं निकलता है। जी। तो तो वो इसके ऑटोमेटिकली दूसरे के मोबाइल में चला जाता है। इससे सर एक चीज जरूर हो गई, जितने लोग व्यूअर्स हैं, जो लोग न्यू हैं, वो सब में ये क्लियर हो गई कि आपका जो मिंटिंग है, मिंटिंग के लिए आपका बारकोड किसी से शेयर ना करें। अगर यस, कोई कर भी रहा है तो उसको इमीडिएटली वहां से उसके सॉफ्टवेयर से डिलीट मरवाया जाए। राइट, बेशक वो नहीं करेंगे, ब्रीफ अपनी जगह पर, ब्लाइंड वेब किसी के संग नहीं करें, मिंटिंग आपका राइट, सेफ है। और जो आपकी जो कमीशन वगैरह, अगर कोई आपके साथ डिफरेंस पे आ रहा है, परसेंटेज बेसिस पे कमीशन आ रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको वहां जाके टेलीग्राम का वो जो आपका बोले थे कि आप वहां पे जाके करने के लिए, तो वो काम करेंगे तो आपका अकाउंट सेफ है। राइट। ये तो आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, बस इतना ही पूछना बिल्कुल था। बिल्कुल, आप इसका हम लोग डेमो भी करेंगे हमेशा के लिए, जी ताकि नए लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। ये देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इसका शिकार हमेशा नए लोग ही बन रहे हैं। और जी इसको बिल्कुल। इसको कौन कौन इनके साथ गलत करता है? जो नए लोग इस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग का काम करते हैं वो लोग इनके साथ गलत करते हैं, क्योंकि उनका जी इनिशियल स्टेज पे इनकम कम होता है और वो ये सोचते हैं कि मैं इन सारे लोगों के पैसे को यूज करूंगा, रोलिंग करूंगा, बाद में जब इनको पता चलेगा तब उनको वापस करूंगा। जी, राइट? समझ और कभी कभी क्या होता है कि वो खर्चा करने के बाद वो पैसे उनके पास टाइम पे नहीं आते और सामने वाले को पता चलता है तो फिर उनका फोन उठाना बंद कर देते। तो ये जी जी हमेशा जी चलते आ रहा है। तो इसलिए सुबह का सेशन के अंदर जब नए लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमें अपने अकाउंट की सेफ्टी कितनी रखनी है। जी जी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी अकाउंट की सेफ्टी, क्योंकि हम लोग आए हैं ट्रस्ट बेसिस पे काम करने के लिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, विश्वास अपनी जगह है, धंधा अपनी जगह है।
यस यस परफेक्ट। असलम भाई आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग असलम भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर जी। आज आपने मौका दिया सर। मेरे साथ खुद के साथ एक चैलेंज हो गया अभी। मेरा खुद का जो ईमेल आईडी है वो हमारे स्पॉन्सर ने बनाया था, मगर उसका वो उनके मोबाइल से भी लॉन्ग आउट हो गया है और मेरे मोबाइल में भी ओपन नहीं हो रहा है और वो पासवर्ड भूल चुके हैं। तो सर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी को आप गूगल पे लेके जाओ, राइट। हाँ, वहां पे आप उसका पासवर्ड रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी के अंदर, अच्छा ईमेल आईडी ओपन है क्या कहीं पे आपका? नहीं मोबाइल के ओपन अंदर है सर, सब जगह। वो सर ने भी जो बनाया था उन्होंने क्या किया, फॉर्म उनको परचेस करना था, उन्होंने लॉग आउट कर दिया वहां से और मेरे को भी बोला कि सर ये उसका पासवर्ड है, मगर जब मैं उसका पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वो पासवर्ड ही उसमें सेट नहीं हो रहा है। ईमेल आईडी तो क्या है कि जीमेल के सेटिंग में जाने से वो पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे आप वो ईमेल आईडी को डालेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वहां से वो उसका पासवर्ड रिकवरी हो सकता है। सर मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि मैं उसको फॉरगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। नहीं, क्या होगा कि आपको जीमेल के सेटिंग में जाना पड़ेगा। वहां जाके जब आप उसको फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, वहां पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने यूज किया है, राइट। तो वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर पूछेगा, वो आपका डिटेल पूछेगा, वो सारा डिटेल आप अपडेट, अभी किसी भी एक टेक्निकल लीडर से आप फोन पे बात करोगे तो ये आपको मदद करेंगे उसके पासवर्ड की रिकवरी के लिए। दूसरा चीज, जब भी जीमेल हम यूज करते हैं तो उसका एक ऐप होता है हमारे मोबाइल के अंदर, हम उसको सेव करके रखते हैं। तो अगर आपने कहीं पे उसको सेव करके रखा है तो वहां पे आपको ईमेल आ रहे होंगे। सर सबसे पहली बात तो ऐसा था कि जैसे अभी बताया ना कि हमारे स्पॉन्सर ने उनको बनाया, उनसे मैंने लिया, लेने के बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा कुछ काम में बिजी था, उस समय मैं ध्यान नहीं दे रहा था PLCLT वहां पे, तो मैं दूसरे काम में बिजी था, उसको मैंने मेरे यहाँ पे ओपन नहीं किया और कुछ दिनों के बाद मेरे को अभी जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी मैंने ईमेल डाला तो मुझे जो मैसेज आ रहे हैं, अभी मेरा टिकट भी आया है दुबई का, तो वो टिकट भी मुझे नहीं मिला है, मतलब वो टिकट के लिए भी मैं चैलेंज में आ चुका सर हूँ। असलम भाई एक मिनट, किरण जादव सर आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके पास भी जो देखो कोई भी एक क्वेश्चन आता है हमारे बीच में और किसी को लगता है कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है, तो किरण आप जादव बिना सर मेरे हिचकिचाते स्पॉन्सर ही यहाँ है पे सर। आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट मिनट असलम सर, किरण जादव सर आप हैंड रेज कर सकते हैं, इनके पास सोल्यूशन है आपके लिए। वो मेरे स्पॉन्सर ही है सर। हाँ तो नो प्रॉब्लम, उनके बहुत अच्छी बात है। तो स्पॉन्सर से आपने मदद क्यों नहीं ली फिर अभी तक? किरण जादव जी प्लीज आप अपने आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर जी। पिछले 2-4 दिनों से मैं बाहर था, तो शायद असलम इनका भाई की आप क्या मदद कर सकते हैं? यस सर, ये हो जाएगा। मैं असलम जी आप मुझे मिलिए, मैं आपको रिकवर कर देता हूँ। जीमेल का कोई भी पासवर्ड होता है ना, तो जीमेल पासवर्ड रिकवर हो जाता है। बट आप अगर आपका आईडी रामदास सर ने बनवाया था। हाँ जी सर। हाँ, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है, खाली 2-3 ऑप्शन आते हैं, तो हो जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर जीमेल का प्रॉब्लम है तो जीमेल का पासवर्ड रिकवर होता है। हो जाता है क्या? हाँ तो वो करवा दो, उनका पासवर्ड रिकवर करवा दो और सर उसका ऐप डाउनलोड करो मोबाइल के अंदर, ताकि आपके मेल्स उसके ऊपर आते रहेंगे। सर मैं 2 महीने से परेशान हो रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे थे सर को भी समझ में नहीं आ रहा था, जो मेरे अपलाइन है रामदास सर, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने आज ये सवाल यहाँ पे रख दिया। देखो असलम भाई, अपलाइन का मतलब क्या होता है कि अपलाइन का मतलब वो नहीं होता जो हमारे घर पे आए थे। अपलाइन का मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर और कितने लोगों को हम जानते हैं। जी जी जी, राइट। आपको कम से कम 5 लोगों के साथ या 5 से ज्यादा लोगों के साथ सिस्टम में कनेक्ट होना है। टेक्निकल लोग कौन कौन है यहाँ पे, उनके सबके नंबर आपके पास होने चाहिए। सर मैं तो आपकी कभी भी मदद कर सकते हैं। सर मेरे सभी अपलाइन मेरे साथ है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं मेरे सभी अपलाइंस, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा, मेरे स्पॉन्सर से लेके तो मेरे अपलाइंस। कल मेरे जो अमरजीत सर जो है, उन्होंने भी कल मुझे हेल्प करने की कोशिश की, मगर वो कल समझ में ही नहीं आ रहा था, रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो मैं सोचा कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी मास्टर हो, उनके माध्यम से हमें वो मिल जाए। और थैंक यू कि सर बता रहे हैं कि मैं कोई दिक्कत नहीं, किरण जादव सर को आप मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। राजेश खरे जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो सर। हेलो हेलो सर, मैं राजेश खरे
एक छोटे से प्लेस, तहसील प्लेस है पलेरा, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ सर। हाँ जी सर मैंने आपको 2 दिन पहले भी बात की थी। मैंने एक पैकेज बाय किया था 110 यूरो का 17/5 में। तो आपने बोला था कि मेल डाल दीजिए तो आपका रिटर्न आ जाएगा उसका पैसा। तो मेरे अपलाइन जो है उन्होंने मेल भी डाल रखा था। मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा बोला है सर ने, तो बोले ऑलरेडी मैंने डाल रखा है मेल। लेकिन सर आज दिनांक 30 तक अभी तक हल नहीं हुई है मेरी समस्या सर। देखो क्या होता है कि आपने क्या किया, सबसे पहले जो आपने पेमेंट किया था वो पार्ट में पेमेंट किया था, पूरा पेमेंट एक साथ नहीं किया था, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट फंड हुआ। जी सर मिंटिंग से किया था मैंने सर। नहीं, आपका प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? आपने प्रोडक्ट बाय किया, वो प्रोडक्ट अभी तक आपका पैकेज बाय नहीं हुआ है, आपका पेमेंट कट गया है। जी लाइसेंस की नहीं आई सर। लाइसेंस की नहीं आई है? जी सर। ओके, पेमेंट आपका पूरा हो चुका है, आपको कंफर्मेशन मेल आ गया कंपनी की तरफ से? जी नहीं सर, मेरा 60 रुपए का पेमेंट बाकी रह गया था, इसलिए क्लियर नहीं हुआ, तो 600 रुपए का और कर दिया मैंने उसी पे सर। तो उसमें कंपनी का मेल आया था कि आपको पेमेंट दोबारा ट्रांसफर मारने के लिए? जी नहीं सर, मेरे अपलाइन ने बोला था कि ऐसा कर दो, तो मैंने कर दिया सर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो कि आपका इनसफिशिएंट बैलेंस का आपको मेल आता है और उतना अमाउंट आप डालते हो तो ही वो पॉसिबल है। आपने पहले एक अमाउंट डाला, वो कम पड़ा इसलिए दूसरा अमाउंट डाला, तो उससे नहीं होगा। आप उसके लिए क्या करो, क्लेम करो पेमेंट को रिफंड के लिए, राइट? तो रिफंड का क्लेम करो, वो भी उसके लिए आपको मेल आया है, वो मेल के ऊपर जाके क्लेम करना है। जो आईडी आपका ईमेल आईडी है वहां पे कंपनी की तरफ से आपको मेल आता है। हेलो सर, सुनिए तो सर। हाँ जी। मेरी जो अपलाइन है वो डायमंड रैंक से है, ग्रीन डायमंड, रामरतन विश्वकर्मा जी। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऑलरेडी रिटर्न के लिए मेल डाल दिया है। हाँ। 23/5 में डाला था सर उन्होंने। तो रामरतन जी को बोलो कि उसको वीआईपी सपोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर दो। उन्होंने क्या होता है कि हम जो लिखते हैं ना, वो सामने वाला जो कंपनी का बैकएंड है उनको नहीं समझ में आता हमारी लैंग्वेज, जिसकी वजह से वो हमें रिप्लाई नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, एक सर ये सबसे बड़ा दिक्कत आता है। तो रामरतन जी को बोलो कि मोहम्मद सर से या आकाश राव सर से किसी से फोन पे बात कर लो, ताकि वो आपको सही तरीके से उसका जवाब लिखने की मदद करेंगे, जिसमें आपको कंपनी की तरफ से रिस्पांस मिलेगा और आपको पेमेंट विड्रॉ मिलेगा, वापस मिलेगा। सर एक सेकंड क्वेश्चन सर। हाँ जी। क्या सर कोई हमारी एफआईआर कर सकता है क्या इस काम के करने के लिए कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, अनलीगल काम कर रहे हैं? आपकी एफआईआर कर देंगे तो आप मतलब अंदर चले जाएंगे। गलत काम करेंगे तो कर सकता है कोई भी, अगर आप कोई गलत काम कर रहे तो। नहीं सर, गलत काम नहीं, मतलब अल्टीमा का काम कर रहे हैं, तो क्या ये मतलब नंबर 2 का काम है क्या सर? अल्टीमा का अगर ये काम कर रहे हैं आप, तो ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो पिछले 12 साल से पूरे दुनिया में चल रहा है, राइट? आज तक हमारे देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी खरीदने पे किसी के ऊपर किसी ने कोई एफआईआर नहीं किया है। वो हर कोई अपने मर्जी से खरीद रहा है। बस आपको किसी को गलत कमिटमेंट नहीं करने, किसी को लालच नहीं देनी। जी। इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, तो जब तक किसी चीज के ऊपर कानून नहीं होता है तब तक उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। आरबीआई ने जब लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू किया कि लोगों के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को फटकार लगाई, जब आपके पास कोई कानून नहीं है तो आप लोगों को लीगली कैसे आप रुकवा सकते हैं? पहले उसके लिए कानून बना लो, उसके बाद लोगों के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को फटकार लगाई, आरबीआई हार गई सुप्रीम कोर्ट के आगे, लोगों के आगे। जी। तो ये सिर्फ समझने की बात है कि आपको लोगों को गलत कमिटमेंट नहीं करनी है, किसी को लालच नहीं देनी है, तो यहाँ पे आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। जी सर, वो क्या है, मेरे रिलेशन में है, उनकी मतलब 550 यूरो से मैंने स्टार्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से ही 11 तो 2 और परचेज किए हुए हैं। लेकिन वो बार बार धमकी देते हैं कि मेरा पैसा चला गया तो मैं तुम्हारी एफआईआर कर दूंगा और रामरतन जी को भी अंदर करा दूंगा। तो ऐसा बोल रहे हैं ना, किया तो नहीं ना उन्होंने? जी नहीं, किया नहीं है सर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है? बोलने वाले कभी कुछ करते नहीं है, वो खाली बोलते रहते हैं। केवल लो जा रहे हैं सर रेट, इसलिए वो डरते हैं, कह रहे हैं डूब जाएगा पैसा तो मैं तुम्हें देख लूंगा जो वो। अरे भाई साहब, उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया, उन्होंने मिंटिंग का पेआउट विड्रॉ किया है, राइट? और उन्होंने अपना जो अकाउंट बनाया
वहां पे सारा प्रोसेस उन्होंने खुद ने किया है, ठीक है। जी सर। और जब उन्होंने क्रिप्टो खरीदा तो उन्होंने किसको, कौन से सरकार की परमिशन ली थी? जी सर, मैंने वही तो। यही जवाब दिया था उनको कि आपने टर्म और कंडीशन आपने स्वयं एक्सेप्ट की है। तो बोलने वाले बोलते हैं, कुछ करते नहीं है, और उनकी बात दुनिया में कोई नहीं सुनता है। थैंक यू सर। इंद्रप्रीत कौर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर मैं लुधियाना से हूँ। हाँ जी। सर मेरी टीम में ना एक है, मैंने उनको जब फार्म वॉलेट इंस्टॉल कराए थे दोनों ऐप, तो समझाया था कि दोनों क्यूआर सेव करके रखने हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखो। तो उनका अब ना फार्म वाला ऐप ओपन नहीं हो रहा और उसका क्यूआर मिसिंग है परसों, लेकिन वॉलेट वाला ओपन हो रहा है, उनकी मिंटिंग तो आ गई वॉलेट में। तो अब मैंने जयदीप लांबा जी हैं मेरे स्पॉन्सर हैं, वैसे विशाल कोचर हैं, तो जयदीप सर ने बताया था कि बाकी सब तो ठीक रहेगा, जैसे वॉलेट ओपन हो रहा है उसका क्यूआर भी है उनके पास। आपकी आवाज मैडम बहुत स्लो आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट सर। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ आप फिर सर। से बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है उनको। सर मेरी टीम में एक हैं भैया, उनका ना जब फार्म और वॉलेट दोनों इंस्टॉल किए थे तो मैंने समझाया था कि आप क्यूआर वगैरह दोनों प्रिंट आउट निकाल के रखो। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं, तो अब फार्म का जो क्यूआर है वो मिसिंग हो गया है और फार्म ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वॉलेट ओपन हो रहा है। परसों उनकी मिंटिंग भी आ गई वॉलेट में। तो मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा था जयदीप सर से, जयदीप सर ने बताया कि मिंटिंग तो आती रहेगी अगर वॉलेट ओपन हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जो कॉइन है वो वापस नहीं आएगा। तो लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है? उन्होंने जब फॉर्म बनाया था, हाँ वॉलेट जी, बनाया था, तब उसका क्यूआर कोड, उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा ना मोबाइल में। हाँ जी, मैंने उनको समझाया था कि इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रखो। अरे अब मैडम, वो उन्होंने बात प्रिंट आउट सेकंड बात है। पहले तो सबसे पहले आप डायरेक्ट प्रिंट आउट कैसे निकालते थे? पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसका। नहीं, वो तो बना था सर, मिंटिंग भी सेकंड मिंटिंग आ गई इनकी अब। आप नहीं समझ तो रहे, लेकिन आप हाँ पहले जी, समझने की कोशिश करो। आपने जो फॉर्म डाउनलोड किया तो पहले हाँ उसका जी, स्क्रीनशॉट लिया मोबाइल के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद तो जाएंगे आप प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो स्क्रीनशॉट किधर है? स्क्रीनशॉट मिसिंग हो गया। वो कह रहे कि स्क्रीनशॉट। फोन में सारी डिलीट मार दी मैंने फोटोज। ओके, तो वो फोन अगर लेके किसी वो मोबाइल का जो फोन रिपेयरिंग वाले लोग होते हैं ना सिटी के अंदर, हाँ उनके जी, पास जाएंगे तो वहां पे वो रिकवरी कर सकते हैं। जो भी डिलीट डाटा हम करते हैं वो रिकवर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, तो वहां से उनको बोलो किसी के पास भी चले जाओ, 200-500 रुपए ले लेंगे। अगर वो बोलो मेरा ये एक स्क्रीनशॉट था वो डिलीट हो गया है, हाँ जी। तो वहां से वो रिकवर होने के चांसेस होते हैं। अगर हो गया रिकवर तो वो आपको बारकोड मिल सकता है। अगर नहीं रिकवर हुआ तो फिर वो चला गया। फिर मिंटिंग ही आएगी, प्रिंसिपल कॉइन नहीं आएगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका कोई भी बारकोड अगर आप मिसप्लेस करते हो तो वो पूरे के पूरे पैसे आपके जीरो हो जाते हैं। ठीक है सर। अब हमारे बीच में जितने भी डायमंड एंड एबो लीडर्स है, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना नाम लिख के, अपनी रैंक लिख के, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे बीच में डायमंड्स कितने हैं। और ये हर दिन सारे डायमंड्स को बताना पड़ता है। ये शर्मनाक बात है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन तो करते हो, लेकिन आप 1000 लोगों में कहाँ होते हो किसी को पता नहीं चलता है। तो जब भी कोई डायमंड जब सुबह के सेशन में आते हैं तो उनकी एक अपनी जिम्मेदारी बनती है अपना नाम लिखना, सामने रैंक लिखना और हैंड रेस करना, जिससे इमीडिएट पता चल जाता है कि कितने डायमंड्स एंड एबो लीडर्स अवेलेबल है। क्योंकि आप ही की टीम है जिनके प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं, और आप यहाँ नहीं होते हो, या होते हो तो भी आप पर्दे के पीछे छुपे रहते हो।
अर्जुन जी, आपने ऑलरेडी एक डिवाइस से ज्वाइन किया है, तो दो डिवाइस से आप एक डिवाइस को आप एग्जिट कर दो जो आपका वहां पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। ओके, आधा घंटा हमारे पास बचा है। 8:55 हुए। अभी हम आधा घंटा डायमंड्स के साथ डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी समय की कमी है। आज और कल 2 दिन हमारे पास है। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल संडे था, तो संडे के दिन ट्रांजेक्शन्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा होता है और उसका बेनिफिट मंडे को होता है। तो मौका बहुत बड़ा मिल चुका है हमें। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन वर्किंग डेज हमारे हाथ में है, और ये 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है। पिछले एक क्लोजिंग के अंदर एक ऐसा टर्नओवर का हिस्ट्री क्रिएट हुआ था जो कंपनी का 6 महीने का टर्नओवर उसके पीछे में जितना हुआ था उतना एक दिन में हुआ था, और वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट होने वाली है आज और कल के अंदर। आज और कल के अंदर जो टर्नओवर जाने वाला है पूरे दुनिया के अंदर, वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, और उसका हमें हिस्सा बनना है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सही समय है अगले 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा टर्नओवर क्वालिफाई करने का, जिससे हम कहीं तरह के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा टर्नओवर होगा, हमारे रैंक्स बढ़ जाएंगे, पूरे टीम के रैंक्स बढ़ जाएंगे। आपके टीम के अंदर अगर एक डायमंड निकल रहा है तो उस डायमंड के नीचे कितने सारे जेड बन जाएंगे, कितने सारे पर्ल बन जाएंगे, कितने सारे सफायर बन जाएंगे, कितने सारे रूबीज बन जाएंगे, कितने सारे एमराल्ड बन जाएंगे, राइट। और उसके ऊपर के जो सीनियर रैंक्स है उनके कई सारे रैंक्स और क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये मौका किसी को चुकाना नहीं है। अगले 2 दिन के अंदर 1000 से ज्यादा लोग अपनी रैंक चेंज करने वाले हैं। आज और कल के अंदर कम से कम 1000 लोग मिलेंगे इंडिया में जो बोलेंगे सर मेरा रैंक चेंज हो गया, मैं जेड से अंबर बन गया, जेड से पर्ल बन गया, पर्ल से सफायर बन गया, सफायर से रूबी बन गया, रूबी से एमराल्ड बन गया, एमराल्ड से डायमंड बन गया, डायमंड से ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिनम डायमंड। इस मुकाम तक लोग पहुंच सकते हैं अगले 2 दिन के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, लोगों की काउंसलिंग करनी है। सबसे बड़ा मौका 1000 लोगों के पास है जो आज इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये जिंदगी में दोबारा आपको मौका मिलने वाला नहीं है। आप पूरी कोशिश करो कि आपके पास जितना भी कमीशन जनरेट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा फार्म खरीदी करो। आज से 5 महीना पहले जो मौका लोगों को मिला था, जिन्होंने उसका फायदा उठाया, वो लोगों ने बहुत बड़ा पैसा पिछले 5 महीने में बनाया, और ये मौका दोबारा हमें मिल रहा है जो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिल सकता है, राइट। तो उसका पूरा का पूरा फायदा लेना है। जैसे मैंने कल परसों कहा था कि अगर आपका आइडिया अभी एक्टिव है, 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, तो उस मौके को आप मत गमाइए कि 15 दिन बाकी है बाद में करूंगा। आज और कल के अंदर दोबारा उस आईडी को एक्टिव करेंगे तो आपका आईडी अगले 1 महीने के लिए एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जो फार्म आपको मिलेगा वो फार्म दोबारा आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। अगर आपका 8 दिन 10 दिन बाकी है, मैं बाद में कर लूंगा, ये मौका अगर 10 दिन के बाद आप करेंगे तो ये आज का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। यानी महीने के मान लो 25 दिन भी आपके बाकी है या 20 दिन भी बाकी है, तो भी आप अपने फार्म को एक बार एक्टिव कर लो आज और कल के अंदर, ताकि अगले 30 दिन के लिए आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, लेकिन ये फार्म का मौका आपको पूरे साल भर के लिए मिलेगा। तो ये बेनिफिट को हमें छोड़ना नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। जितने लोगों को पिछले 5-6 महीने में हमने मौका दिया था, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को बाद में लगा कि नहीं यार समय तो अभी निकल गया, मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था। अब वो सारे लोगों के लिए मौका आ चुका है, वो दोबारा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमने उनको कॉल कर दिया, उनको शॉर्टलिस्ट किया था, हमने प्लान शो किया था, प्रोडक्ट समझाया था, और आज वो मौका है हमारे पास, उनको दोबारा हम कॉल करके कन्विंस कर सकते। यानी बहुत सारे ऐसे पैकेजेस बाय हो जाएंगे जिनको आपको मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी 2 महीना, 1 महीना पहले, 3 महीना पहले हम उनको मिले थे, लेकिन आज उनका माइंडसेट बन सकता है। तो इस मौके का फायदा सबको उठाना है। तो आज हम लोग सारे लीडर से बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का क्या है उसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे, और अगले 2 दिन के अंदर कितना बड़ा काम हो सकता है ये डायमंड ही बता सकते हैं कि हम कितने बड़े काम के साथ आगे बढ़ने वाले अगले 2 दिन के अंदर। ओके, मोस्टली सारे डायमंड्स अभी अवेलेबल है। जो लोग अगर एक जगह पे बैठे हैं और आपका वीडियो आप ऑन कर सकते, तो डायमंड को परमिशन है वीडियो ऑन करने का, क्योंकि बाकी सारे लोगों को रेस्ट्रिक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि लोग कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई और घर में काम कर रहे हैं, और लोग वीडियो ऑन करके रख देते हैं। लेकिन डायमंड्स अगर एक जगह पे बैठे हैं, आप कंफर्टेबल है, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि बाकी सारी टीम को पता चलेगा कि हाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक टॉप सीनियर, एक डायमंड है, राइट, और बहुत बिल्कुल सीरियस आप इस बिजनेस को लेके।
हाँ जी सर, वॉइस आ रही है सर अब मेरी? यस यस, वॉइस परफेक्ट आ रही है आपकी। ओके, पहले नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सेकंड डिवाइस से लॉगिन करके देखा था। ओके, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे सर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, सभी प्लेटिनम मेंबर्स को गुड मॉर्निंग। और मार्केट को ना देखते हुए हम अपने बिजनेस को देखें तो ज्यादा बेहतर है। मार्केट तो ऐसे ही चलेगी क्रिप्टो की। और जो भी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, अपने ब्लूटूथ को इतना शार्प करो कि यस सर से कनेक्ट करके रखो ब्लूटूथ को, कि उनकी एक एक बात आपके दिल में उतर जानी चाहिए और एक एक एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे ही कोई क्लाइंट आपसे बात करता है तो एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझा के कन्विंस करो, जैसा कि मैं अब तक करता आया हूं। और जो बात आती है, अभी सर बात कर रहे थे कि FIR की बात है, तो दुनिया आपको डराएगी धमकाएगी। मेरे पास साइबर क्राइम वालों की कॉल आई थी, तो मैंने उनको ऐसी मतलब कि उनके जाल में उन्हीं को ही फंसा दिया। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, आप खुल के काम करो। कोई आप यहाँ पे अफीम नहीं बेच रहे हो, तो इंडिया का सिस्टम ऐसा है, अफीम बेच के भी बंदा बाहर घूम रहा होता है और कत्ल करके भी बंदा बाहर घूम रहा होता है। तो आपने इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना। आप एक तरफ से देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हो, आप उस तरफ से सोचो। तो ये सब चीजें हैं, ये आप इनको फेस करो और आगे बढ़ो। ये छोटी मोटी दिक्कतें आती रहेंगी क्योंकि आप एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो ये छोटे छोटे रुकावटें आती रहेंगी जो मैं पार करके यहां तक पहुंचा हूं। और बाकी रही बिजनेस की बात, आप ट्रांसपेरेंट होके काम करो। सामने वाले को बोलो कि क्रिप्टो की मार्केट वोलाटाइल है। जो बेस हमारे पास है, जो मोनोपोली या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन हमारे पास है, क्रिप्टो के अंदर किसी के पास नहीं है। 2016 से सरने का मार्केट में, और इस कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होना, एलेक्स सर की इतनी स्ट्रेटेजी जो मार्केट में आ चुकी हैं, और आप कंपनी का विजन दिखा के प्लान को सेल करो। डेबिट कार्ड आपका टूल है जो इंडिया में अवेलेबल है, थैंक्स टू एलेक्स सर जिन्होंने इस डेबिट कार्ड को अप्रूव कराकर मार्केट में पहुंचाया। हम प्लान बताते नहीं, जैसे सामने वाला इंटरेस्टेड सिर्फ डेबिट कार्ड की फोटो दिखाते हैं अपने पास, यूज कर रहा हो, और प्लान 99.9% डन करके उसका डाल के उठते हैं वहां से। तो हमारे पास तो कोई खाली जाता नहीं, प्रभु कृपा है। और मैं वही कहता हूं कि आप अपने सीखने, ये IT की फील्ड है, डेली इसमें सीखो। हर बंदा इतना टाइम दे रहा है, यस सर इतने बिजी होने के बावजूद हमें गाइड कर रहे हैं। हम तो अभी कुछ भी नहीं है, किस प्लेटफॉर्म पे हैं। डायमंड 4 महीने में, और सर का 18 साल का नेटवर्क का एक्सपीरियंस, और इतने इंडिया की सभी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। और कुछ ही वॉलंटियर हैं जो हमारे साथ इस जूम पे हैं, जो अपना टाइम देके इस कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं। तो आप लोग भी सीखने की कोशिश करो। अगर आप नहीं सीख सकते तो अब एक क्लास में 70 स्टूडेंट हैं, 70 के 70 मेरिट में नहीं आ सकते, तो अपनी कम्युनिटी में से एक ऐसा अगर कोई फादर है तो अपने सन को आगे लेके आए कि वो इस चीज को सीखे और अपना ब्लूटूथ इतना शार्प कर ले कि हर चीज उसके अंदर इमीडिएटली शेयर होनी चाहिए। सुबह की मॉर्निंग क्लास की स्पेशली, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग क्लास है, इतनी ज्ञान धारा बहती है यहाँ पे, आपको कलेक्ट करनी आनी चाहिए, अप्लाई करनी आनी चाहिए, और सामने वाले को कन्विंस कैसे करना है इसी में सब सिखाया जाता है। क्योंकि जब मैं आया था 18 दिसंबर को, मुझे ABC भी नहीं पता थी, सिर्फ ट्रेडिंग आती थी। डोज कॉइन लिया और बेचा, लेकिन एक अपने अंदर जुनून था, पैशन था, जो आज भी है कि मैं एक सिटिंग पर्सन, जैसे अकाउंट्स का तो सिटिंग का काम होता है, लेकिन स्ट्रेटजियां जैसे कंपनी बनाती है मार्केट के लिए, और जिस व्यापारी के पास मैंने जॉब की, मैं उनको देखता था कि ये लोग अपनी टर्नओवर कैसे घुमाते हैं, क्या इनके माइंड में आता है। तो वो स्ट्रेटजियां आपने अपनानी है, टर्नओवर के लिए कन्विंस करना है। हर चीज आपके पास होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, मार्केटिंग स्किल्स, तभी जाके आप यहाँ पर आगे इंडस्ट्री में कामयाब हो पाओगे। अगर नहीं है तो अपनी टीम में से एक ऐसा पर्सन साथ लेके चलो, अगर मार्केटिंग का है, अगर टेक्निकल है, वो आपकी हेल्प करता जाएगा और आपकी टीम बिल्डअप होती जाएगी। तो यही चीज है। बाकी देखो, अब बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट है जिसकी मतलब कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हर बंदे की लाइफ चेंज हुई है 4 महीने में। मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ऐसी ताकत मेरे सामने आके मेरे को इस
मिडिल क्लास, सड़क पे खड़ के मैंने अपने ब्रदर के साथ सोडा बेचा है और मेरी लाइफ आज इतनी स्ट्रोंग है, इतना समर्थ है कि मैं जितना टाइम दे दूं हर बंदे की, जो मेरे सर्कल में आएगा उसकी लाइफ चेंज करना चाहता हूं। और सिखाने के ऊपर, और हमारा कंसेप्ट डुप्लीकेशन का है। मैं सारा दिन, कई बार जैसे ऑफिस में बैठना चाहिए, अगर कोई सीखने वाले, हमारी क्लास 1 वीक में 3 डेज टेक्निकल सेशन के ऊपर है, कैसे आईडी बननी है, कैसे वॉलेट चलाना है, कैसे एक्सचेंज चलानी है। डुप्लीकेशन का कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट है, अगर ना भी होता तो भी मैं सिखाता। कुछ लोग मार्केट में बताना नहीं चाहते, शॉर्ट पीरियड में कमाना चाहते हैं, कमीशनों के ऊपर नजर है। इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। यस सर ने हर चीज पे एक स्टेप बताया कि कैसे आपने मार्केट में चलना है। मैं वैसे वैसे चलता गया, सर की उंगली को पकड़ कर रखा हुआ था, तब तक यहाँ पहुंच गया, और आगे भी इनकी गाइडेंस से स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जाऊंगा। तो थैंक्स टू यस सर और थैंक्स टू एलेक्स सर, और ये सिस्टम की पावर है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। मैं तो इनको धर्म से जोड़ता हूँ। यश सर का नाम है कीर्ति, सेलिब्रिटी, अपने आप में एक ख्याति, गुडविल। तो ये चीज है। अब आप लोग सभी समझदार हैं, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। स्क्रीन पे सब कुछ लिखा आता है, आप अपना माइंड चलाइए थोड़ा सा। और जब ये अभी सर का क्वेश्चन था, ललित सर का, कि ईमेल आईडी में एरर आ रहा है, माय डियर, वहां पे आप अपनी ईमेल को चेंज करके नई ईमेल बनाइए, साथ ही आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। कई बार टेक्निकल एरर की वजह से एरर आ जाता है, तो आप ललित पीएलसी के नाम से एक नई ईमेल आईडी जनरेट करें ऑन द स्पॉट, सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो सेम रेफरल से साइन अप अगेन करें, तो आपको वही एरर का रिप्लाई उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या किया, हिम्मत हार ली वहां पे, लेकिन आप अपना माइंड नहीं चलाए। माइंड चलाओ, ऑल्टरनेटिव ढूंढो। जब आप लास्ट स्टेप पे हार जाओ, तो आप अपने सीनियर को कॉल करो, अपलाइन को। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द डे। यही मेरी इंफॉर्मेशन थी। ग्रेट ग्रेट अर्जुन जी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतरीन है। आपने सिस्टम को फॉलो किया, जिसके वजह से आज आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को मैसेज दे पा रहे। और यही एक प्रोसेस है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 100% हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमारी एक जबरदस्त लीडरशिप के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये हर किसी को इस प्लेटफॉर्म का फायदा इसी से होने वाला है कि आप अगर इस पे बने रहेंगे तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, जिससे आप बड़ा काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जितने भी डायमंड लीडर्स हैं उनसे हम बात करेंगे रूबरू। सुनील बागेल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बस आज और कल का दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितने स्ट्रांगली मार्केट के अंदर हम खड़े हैं बड़ा से बड़ा टर्नओवर करने के लिए। सुनील बागेल जी, क्विकली आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप सुन रहे हैं, आप कंफर्टेबल है। हेलो सुनील जी नमस्कार। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या प्रोग्रेस है, क्या प्लानिंग है आज? और बहुत बढ़िया, और पूरी प्लेटिन फैमिली को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपकी? परफेक्ट है, थैंक यू सर। आज और कल का आपका क्या प्लानिंग है? सर, प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त है। मैं खुद भी 3 कॉइन का फार्म ले रहा हूँ आज, और मेरी टीम में बहुत सारे मेरे गिरो लाइन हैं जो कि 1-1 कॉइन का, कोई आधा कॉइन का फार्म आज परचेज कर रहा है। और बहुत जबरदस्त काम चल रहा है सर, मजा आ रहा है काम करते हुए। लेकिन जो लोग आज भी सवाल जवाब करते हैं, मेरा तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है सर, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं करता कभी भी। तो इसलिए कोई डाउट है ही नहीं कंपनी के ऊपर। बाकी बहुत अच्छा लगता है सर जब आप आते हो मीटिंग के अंदर, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, पूरी टीम खुश है। और आज अभी लगभग 2000 लोगों की टीम हो चुकी है, और लगभग 8 से 10 एमराल्ड हैं टीम के अंदर, और लगभग 20 रूबी, करीब 11-12 रूबी है। जेड बहुत ज्यादा हैं, 15-20 लोग हैं जेड के ऊपर। लेकिन जो लोग जेड हैं उनको पर्ल बनाने की कोशिश होती है, जो रूबी है उनको एमराल्ड बनाने की कोशिश होती है, और जो एमराल्ड के ऊपर है
उनको जो है कि जल्दी से डायमंड बनाने की कोशिश है। और आज एक बंदा मेरा आज डायमंड जाने वाला है। वेरी गुड। अभी 2 डायमंड टीम के अंदर पहली ऑलरेडी हैं। मैं खुद ब्लू डायमंड के ऊपर हूँ। तो सर जो मेहनत करेगा बिजनेस के अंदर वो उसको रैंक एकदम जल्दी से मिलती चली जाएंगी और बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलती चली जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको सुनील जी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 दिन के अंदर आपका ग्रीन डायमंड का जो रिकॉग्निशन है वो पूरा हो। आपके साथ साथ आपके टीम में कई सारे रैंक्स निकले। जल्दी हो सकता है आज ही मेरा ग्रीन हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। जी थैंक यू जी। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। मनोज नायक जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। डायमंड मनोज नायक। यस सर, मेरी आवाज आ रहा है? बैकग्राउंड में अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप अपना शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दे सकते हैं कि आज और कल के अंदर आपके टीम के अंदर कितना बड़ा धमाका होने वाला है, कितने लोगों के रैंक्स निकलने वाले, और आपका क्या प्लानिंग है अगले 2 दिन के अंदर। जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है पर बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है आपके। ठीक सर, मैं रोड पे किनारे में हूँ इसलिए। हाँ, तो फिर आप नहीं बात कर पाएंगे। आप रोड के किनारे पे, इसका मतलब आपका बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर निकल गए, क्योंकि ये क्लोजिंग का समय है तो मोस्टली लीडर्स बाहर ही रहेंगे सुबह। सो आगे बढ़ते हैं हमारे बीच में जस्ट मिनट, मेरे को स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है। मैं कुछ नए लीडर्स को जयदीप सर आपको अनम्यूट करके भेजा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे टीम में भी अच्छा वर्क चल रहा है और अभी मेरा ब्लू डायमंड रैंक पे है। और अभी आज और कल 2 दिन में 27,50,000 वाली आईडी लगेगी। 3-4 आईडी जो कंफर्म कर रखी है। और अभी 2-3 दिन में अभी दुबई जाने से पहले ग्रीन डायमंड हो जाएंगे। क्या बात है, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। सबको पता है कि सबके आज के और कल के दिन के अंदर एक एक रैंक चेंज होने वाले हैं। आपके साथ साथ आपके टीम के अंदर कई सारे रैंक चेंज होने वाले। एक बहुत बड़ा टीम में भी अभी 2-3 दिन में 2 डायमंड निकल जाएंगे जो डायमंड के करीब ही। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आज और कल के अंदर आपके टीम के अंदर कई सारे रिकॉग्निशंस आने वाले, एक बड़ा टर्नओवर होने के चांसेस है। क्या लगता है, आपने जो माहौल बनाया पूरे टीम के अंदर, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आज और कल के लिए? जो पूरी टीम है आपकी, वो खुद अपना फार्म बढ़ाना चाहते या नए लोगों के ज्यादा अकाउंट्स बनाना चाहते? पूरी टीम जो है वो सभी अपना फार्म लगा चुके हैं और अभी आज लगाएंगे। और जो नए लोगों के साथ जुड़ना और मीटिंग का कंटिन्यू चालू है। नए लोगों को भी अप्रोच करके नया फार्म और नई कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रेट जयदीप जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। आगे बढ़ते हैं। थान सिंह सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सारे लीडर्स को 2-2, 3-3 मिनट का टाइम दे देंगे ताकि सबसे बात हो पाएगी और सबका एक स्वीट मैसेज मिलेगा, क्योंकि आज और कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट है सर, आपकी आवाज तो हमेशा एकदम परफेक्ट होती है। थैंक यू सो मच। वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारे बहुत सारे साथियों की शिकायत हमारे अल्टीमा के रेट को लेके या किसी क्रिप्टो करेंसी के रेट को लेके ये है। मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि मार्केट में जब भी कहीं कोई चीज खरीदी और बेची जाती है तो कभी अप्स डाउन, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वभाव है मार्केट का, और बहुत सारी परिस्थितियां इसे ऊपर नीचे लाती हैं। लेकिन आप उस तरह से देखिएगा, जब ईसीजी की ग्राफ को हम देखते हैं
जब हम कार्डियोलॉजी वाले उस ग्राफ को देखते हैं जिससे हमारी सांसें चलने का दृश्य सामने आता है, तो अनेक बार जो है हमारी सांस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इसके मायने हम जिंदा है। जिस दिन ये फ्लैट हो जाती है कार्डियोलॉजी वाला ग्राफ, समझ लो हम जिंदा नहीं। तो कोई टेंशन नहीं, हम मार्केट में कहीं भी हैं, लेकिन आज भी मार्केट लीडर की हैसियत बनाए हुए हैं। 13 साल से टिके हुए जिस कॉइन की मिसाल क्रिप्टो करेंसी में देते हैं और बड़े सम्मान के साथ नाम आज भी लिया जाता है, बीटीसी, बिटकॉइन। आज भी हम बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमें इसे उपलब्धि के रूप में लेना चाहिए और ये हमारा सबसे अच्छा पहलू है। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे उन साथियों के लिए जो इसे लेके बड़े सदमे में थे, बड़ा नुकसान महसूस कर रहे थे कि हमने तो उस समय पे फॉर्म नहीं खरीदा जो बेस रेट था 5000 को बेस करके जो पहला रेट डिसाइड किया था कंपनी ने। आज अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। 90,000 से नीचे आके आज अगर हमें 35,000 36,000 के रेट में कॉइन मिल रहा है तो दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो इसको हम जितना एनकेश कराएंगे निश्चित तौर पर हम सभी लाभान्वित होंगे। मुझे एक शिकायत है अपने उन सीनियर लीडर से जिन्होंने अपनी टीम को तैयार तो किया है लेकिन टेक्निकली उन्हें तैयार नहीं किया है। आज जिस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मुझे अफसोस होता है कि हम अपनी टीम को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। हमने लोगों को जोड़ा जरूर है लेकिन हमने सिखाया नहीं है उन्हें। हमारे वो दोस्त जो भी किसी रैंक पे हैं, चाहे वो रूबी रैंक है, एमरल्ड है, डायमंड है, कहीं भी है, लेकिन अपने टीम के लोगों को जोड़ के यहाँ का लिंक देने से बात नहीं बनती दोस्तों। यहाँ लिंक दीजिए तो उन्हें सीखने के लिए दीजिए, उन्हें बताइएगा कि आपको 30 दिन सीखना है, सुनना है, समझना है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे घंटों निकल जाते हैं जिसे हम बहुत अच्छे से समझा सकते थे। आज भी हम अपने टीम के लोगों को ये नहीं बता पाते कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, हमें अपनी मेल कंफर्म कैसे करनी है, हमें अपना वॉलेट कैसे बनाना है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आना हमारे मुंह पे तमाचा है कि हम अपनी टीम को बिल्कुल नहीं सिखा रहे। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी टीम का एक भी बंदा इस तरह के क्वेश्चंस लेके नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि हम अपनी टीम को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इस तरह के छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। मुझे एक जानकारी आपको ये भी देनी थी कि अब हमारे वॉलेट का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, लिया जा रहा है, मैंने कल लिया है। तो अब ये मजबूरी नहीं रही है कि हम किसी दूसरे फोन से ही हम उसकी फोटो क्लिक करें। तो ये रहता था कि हमारे सीनियर के पास या हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के पास हमारे वॉलेट का एड्रेस चला गया, वो कहीं मिसयूज करेगा। अब कंपनी ने उसमें सुधार किया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने कल लिया है, वॉलेट मैंने बनवाए हैं लोगों के और स्क्रीनशॉट आने लगा है। तो प्लीज इसे एक बार आकाश राव जी देख सकते हैं या हमारे संजू थॉमस जी चेक कर सकते हैं, फिर आप सबके लिए फिर बता सकते हैं। मुझे एक बड़ी शिकायत सब ये है कि हमारे इतने अच्छे लेवल पर बैठे हुए लोग हैं जो डायमंड होने के नाते बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, उन्हें कई तरह की इनकम आ रही है, लेकिन उनकी गिद्ध दृष्टि अपनी टीम के उस कमीशन अथवा मिंटिंग वाले कॉइन पर क्यों लगी हुई है। ऐसे सफेद पोषों को हमें बेनकाब करके क्या चिन्हित करके दंडित नहीं करना चाहिए? हम इस अपराध को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? हम अनदेखा क्यों कर रहे हैं? हमें मालूम है कि हमारे किसी भी सीनियर ने अगर इस तरह की बदनीयत से किसी का भी कॉइन चुराया है, किसी के भी साथ चीटिंग की है, तो वो अक्षम्य अपराध है। अगर गलती से किसी का फार्म का या वॉलेट का एड्रेस चला गया हमारे अज्ञानता में, हमारे अनजाने में, शायद वो एक बार माफ करने योग्य हो सकता है। लेकिन अगर हम इरादतन, अगर हम इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं तो ये माफ करने लायक अपराध नहीं बनता मेरी नजर में। और हमें जरूर ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए। हमारा हर वो व्यक्ति जानता है जिसका कॉइन चोरी हुआ है तो मेरे किस सीनियर ने इस तरह के आपराधिक घटना को जन्म दिया या अंजाम दिया। क्या आज भी उनको माफ करें हम? और ये माफ करके या अनदेखा करके या हमसे धूल डाल के आगे के इस तरह के अपराध को या इस तरह के गलत कार्य को हम अनजाने में सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या ये हमारी मौलिक स्वीकृति नहीं है? हमें दो चीजों को सख्ती से लेना होगा। जो लोग हमारे कंसेप्ट के साथ करके किसी भी रूप में, किसी भी दृष्टि से हमारे जैसे किसी भी कारोबार में कहीं संलिप्त हैं या वो अपनी क्षमता को इस तरह बखानते हैं कि मेरी ये कैपेबिलिटी है कि मैं
इस तरह का काम कई जगह कर सकता हूँ, कई जगह अपने बच्चे पैदा करके उनको पाल पोस सकता हूँ। प्लीज हमारे सीनियर ऐसा करने से बाज आए। ऐसा करके हम कहीं न कहीं अपनी टीम को बिखरने का मौका दे रहे हैं। हम अपनी लॉयल्टी एक जगह रखें और हमारी लॉयल्टी एक जगह रहेगी तो नीचे के हमारी सारी टीम के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। और अपराध किसी भी लेवल पे हो, बहुत सारे सीनियर्स की देखरेख में हमारी टीम के लोग बिखरते हैं। कोई दूसरा आदमी प्रलोभन देता है, कोई दूसरा आदमी किसी को आईडी या कोई लैग देने का प्रलोभन देके तोड़ता है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो हमारे सीनियर्स उस पर विशेष ध्यान दें और छोटे लोग को कतई गले न लगाएं। अभी तक ऐसा हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन नीचे की टीम से यह है कि वो सचेत रहें और कतई किसी तरह के अपराध को अब बर्दाश्त न करें, उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने का साहस पैदा करें। और हमारे सीनियर साथी इस छोटी बचकानी हरकतों से अपने आप को अलग कर लें और एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करें। ये हम सब के लिए अनुकरणीय होगा, हम सब के लिए अच्छा लेसन होगा। मेरे बीच बहुत सारे अच्छा संदेश देने वाले लोग भी होंगे, ललित जी होंगे, विवेक स्वामी, विनोद स्वामी जी भी होंगे, तेवतिया जी भी होंगे, सारे लोग होंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि अच्छी बात जरूर शेयर करें और गलत बात को कतई सपोर्ट नहीं करें। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वाणी से किसी को भी कोई भावना आहत हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं एक अच्छी भावना के साथ अपनी बात कह रहा हूँ। और मेरे हमेशा स्वभाव है, ये जुमा आज भी खामोश न होगी ये दोस्त, ये जुमा आज से पहले कभी खामोश न थे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सही कहा आपने कि सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, वो कभी भी किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमारा जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल हमें ऐसा ही रखना चाहिए। जो सही है वो सही है, राइट। अगर हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो चीजें धीरे 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 बदलेगी, भले समय लगेगा उसमें। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों को बिल्कुल पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तब जाके ये लोग इस प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से काम कर पाएंगे। नए लोगों को उसका एक मैसेज मिलेगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उसकी पनिशमेंट हमें मिल सकती है। तो ये चीजों पे बिल्कुल काम करना पड़ेगा ताकि लोगों के ऊपर रोक लगेगी। आगे बढ़ते हैं। क्विकली हमें सारे लीडर से शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस चाहिए, क्योंकि आज और कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे बीच में अपकमिंग प्लैटिनम डायमंड, ब्लैक डायमंड मिस्टर तरुण रावल जी है। उनको हम इनवाइट करते हैं क्योंकि ये 2 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी टीम के साथ पूरे इंडिया में कई सारी कंट्री में तरुण रावल जी काम कर रहे हैं और उनको हम सुनेंगे तो बिल्कुल हमें एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये 2 दिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो तरुण रावल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट है। आज और कल का दिन पूरे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा सोहन मेहरा जी ने कल मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जैसे शादी का माहौल होता है वैसा ही हमारे लिए ये 2 दिन है। इसमें बिल्कुल भी हमें सांस नहीं लेनी है। जितना हमारे जीवन में जितना बेस्ट किया है उससे भी बेस्ट देना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जीवन में बार बार नहीं आती। साल में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे महीने या कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पे आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं और पूरे साल ऐसे दिन या ऐसे महीने नहीं आ पाते। पूरे साल उसमें जो आपने अर्निंग की है उसी से आपको चलाना होता है। तो ये वो 2 दिन होते हैं महीने के, 2 या 3 दिन, जिसमें हम बेटर अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग होता है। हर इंसान क्लोजिंग के टाइम पे व्यस्त रहता है और हर इंसान क्लोजिंग के टाइम पर ही बिजनेस क्रिएट कर पाता है, क्योंकि अर्जेंसी से ही बिजनेस क्रिएट होता है और ये अर्जेंसी का टाइम होता है। तो आप सभी लोगों के पास में मौका है। ये 2 दिन आपके शादी समारोह जैसे ही है। इन 2 दिनों को ऐसा आप गुजारिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये 2 दिन चले गए। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर आप करते क्या हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2 दिन के बाद में आपको विराम देगा, आपको एक सुकून की सांस देगा। वो यदि आपको चाहिए तो ये 2 दिन जमकर मेहनत कीजिए। ऐसी मेहनत कीजिए कि जो अभी पूरे महीने में आपने नहीं की हो। बिल्कुल भी सांस मत लीजिए। हर उस शख्स को फोन लगाइए जो आपके मोबाइल में है, हर उस शख्स से मिलिए जो आपके पास मैसेज आ रहा है, हर उस शख्स का टॉपअप कीजिए जिसको जरूरत है, और हर उस शख्स के पास में ये बात पहुंचनी चाहिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम
चाहता है तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। बाकी आपके हाथ में आपका भविष्य है। अपलाइन और डाउनलाइन सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर निर्धारित करना, आगे क्या करना और उससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए डिसीजन सिर्फ आप ही को लेना है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सारी बातों में 2 ही बातें बोलूंगा, आज और कल, ये 2 दिन है आपके पास में अपने फ्यूचर को ब्राइट और ज्यादा ब्राइट करने के लिए। इसी के साथ मेरा समय संपूर्ण, आप सभी लोगों का समय शुरू। योर टाइम स्टार्ट नाउ। पीएलसी अल्टीमा, द टाइम इज सुपर डुपर नाउ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण राहुल जी आपका। हमेशा आपके मैसेज के अंदर एक पावर होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस हम सबको मिलता है और कॉन्फिडेंस से बिजनेस को हम बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि विजन के साथ साथ माइंडसेट और माइंडसेट के साथ साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे बीच में ललित त्यागी सर है, उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि अभी टॉप लीडर्स का मैसेज आज और कल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर लीडर से एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा मोटिवेशन मिल सकता है जिससे हमें ये 2 दिन का वैल्यू बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट करने का मौका मिलेगा। सो ललित त्यागी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पूरी कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए। आप सुबह ही आते हैं, सब लोगों को पूरे दिन के लिए एनर्जी भर देते हैं। तो सर मैं तो सभी लोगों को यही कहूंगा सर, अभी 4 दिन पहले आपने मेरे से मेरा टारगेट पूछा था कि ललित भाई कितना टारगेट है, तो मैंने आपके आशीर्वाद से ही बोला था कि सर पूरी टीम को आपने इतना गर्म किया हुआ है कि सर 20 CR से ऊपर का बिजनेस आएगा 31 तारीख की क्लोजिंग तक। अभी सर 10 क्रॉस हो चुका है पिछले 5 दिन में आपके आशीर्वाद से, और अभी सर आपको पता है सर हमारे पास आज का और कल का दिन है, तो बहुत बड़ा काम करेंगे सर यहाँ से। और सब लोग आपके बताए हुए सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए काम कर रहे हैं सर। कोई मिस सेलिंग नहीं है, कोई किसी के साथ में मिस कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम लोग कभी कभी जल्दी के चक्कर में आके चीजों को खराब कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है आज। लोग ये कह रहे हैं मार्केट के अंदर कि सर पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन है, कोई क्रिप्टो में हाथ डालने को तैयार नहीं है, फिर ये USDT का रेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ा हुआ है। तो सब लोगों को पता है कि ये जो सेना है, ये यस सर की सेना है जो दिन रात लगी पड़ी है USDT खरीदने के ऊपर। तो सर आज बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी को आपकी सेना ने सर साइड कर दिया है, और सर एक एक आदमी आपके आशीर्वाद से इतनी बड़ी बुलंदियों पे पहुंच चुका है। तो मैं तो सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये 2 दिन आज और कल का दिन हमारे पास है। इन 2 दिन में इतनी मेहनत करनी है, इतने फोन कॉल्स करने हैं लोगों को, और किसी भी आपको नए प्लान को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी सर ऐसा ही कर रहे हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी हमने प्लान किए हुए हैं 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उन्हीं लोगों को वापस पूरी टीम कॉल कर रही है कि सर एक मौका मिला है। जब 15 दिन पहले हमने आपको प्लान दिया था, उस टाइम फार्म का साइज जो था अभी उसका 12 गुना मिल रहा है आपको। तो सर सब लोग बड़े एक्साइटेड है, और कोई भी व्यक्ति सर 1 कॉइन से कम का फार्म साइज खरीद ही नहीं रहा है, क्योंकि ये मौका ही सबको ऐसा मिला है। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे पास मौका है अपने साइज को, अपने फार्म साइज को बड़ा करने का, तो कल तक मैक्सिमम लोग इस मौके का फायदा उठाएं। और सर मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। अभी सर बहुत सारे नए लोग जो हमारे साथ ज्वाइन है, पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि सर हमारा QR कोड चला गया, हमारा कॉइन चला गया। एक्चुअली सर थोड़ा सा उन लोगों को भी आप थोड़ा इंडिकेट करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी मीटिंग्स होती है कंबाइंड मीटिंग्स, तो उसमें वो किसी भी टीम के किसी भी अपलाइन को पकड़ के उसके साथ डिस्कशन करने शुरू कर देते हैं, और वहां पे सर उनको दिखाते हैं कि सर ये मेरा QR कोड है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। और उस केस में सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं बंदे का शक जाता है अपलाइन के ऊपर। और सर जहां तक मेरा मानना है सर, अगर कोई भी व्यक्ति अब एक्टिव काम कर रहा है अपनी टीम को साथ लेके, तो क्या सर वो टीम के साथ ऐसा करेगा? मैं नहीं मानता वो ऐसा करेगा, चाहे भले ही वो पर्ल रैंक पे क्यों ना हो। एक पर्ल रैंक का अचीवर जो बड़ा विजन आपके आशीर्वाद से लेके चल रहा है कि कल को मुझे डायमंड बनना है, प्लेटिनम डायमंड बनना है, सर वो कभी ऐसा नहीं करेगा। सर इस केसेस में अगर आप इसको आप गहनता से जो चेक करोगे, 99% उस बंदे की कहीं ना कहीं भूल निकलेगी कि उसने भूलवश अपने QR कोड को और भी 3-4 लोगों को भेज दिया था। तो सर मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप इस चीज के लिए लोगों को प्लीज सर थोड़ा सा गाइड करें आप। बाकी सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, आपके आशीर्वाद से पूरी टीम का टारगेट, और पूरी टीम आपके आशीर्वाद से जोर शोर से पूरी ताकत लगा रखी है फील्ड के अंदर, और कल रात के सुबह के 4 बजे तक आप देखना सर कितना बड़ा धमाका करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इंसान है, जो अनजान है, इस प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, वो बार बार गलतियां कर रहे हैं, जो अपना QR कोड बार बार लोगों को दिखा रहे। तो 2 से 3, 3 से 4 लोगों को अगर उन्होंने अपना QR कोड सेंड भी किया है, भेजा भी है, दिखाया भी है, तो उनको पता है कि उन्होंने किसको किसको दिया है। तो किसी एक आदमी के ऊपर भी
ब्लेम किया नहीं जा सकता है कि आपको पता है कि आपने कितने लोगों के साथ अपना स्क्रीन कोड शेयर किया है या अपना आईडी पासवर्ड शेयर किया है। तो उसमें से कोई ना कोई एक इंसान गलती कर सकता है। तो ये गलती से बचने के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड या अपना बारकोड जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और ये एजुकेशन हमें हर दिन नए लोगों को देना पड़ेगा, तभी जाके ये चैलेंजेस कम हो सकते हैं। इसको कम करने का काम हम ही कर सकते हैं। जब हम किसी के पास जाके उसका अकाउंट बना रहे तो उनको सबसे पहले वार्निंग दो कि सर ये आईडी पासवर्ड है, अगर आपने किसी के साथ शेयर किया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये आपका बारकोड है, इसको अगर आपने किसी के साथ शेयर किया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर उसके बावजूद जो आदमी गलती करता है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। पहले शुरुआत में गलतियां हुई क्योंकि लोगों ने ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था, ना लोगों को समझा है। लेकिन अभी ये बार बार गलतियां हो रही है, लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें अपना आईडी पासवर्ड या हमें अपना बारकोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। समय कंप्लीट हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। मैंने जैसे सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट की है कि आपके टीम के अंदर जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है उनको सबको फोन करके बोलो, अगर आपका आईडी 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन अभी एक्टिव है और 10 दिन के बाद वो इनएक्टिव होने वाला है, तो ये मौके को मत गमाइए। आज और कल के अंदर दोबारा अपने आईडी को एक्टिव कीजिए। ये सबसे बड़ा मौका आपको मिल रहा है। 1 महीने के लिए आपका आईडी भी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्म आपको मिल रहा है वो फॉर्म आपको 12 महीने में बहुत बड़ा इनकम दे सकता है। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास 1 लाख अकाउंट अल्टीमा में है। 6 दिसंबर को जब अल्टीमा लॉन्च हुआ था तो इंडिया में हमारे पास 60,000 अकाउंट थे और आज हमारे पास 1,70,000 अकाउंट है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख अकाउंट अल्टीमा के माध्यम से है। 1 लाख लोग आज और कल के अंदर अगर अपना अकाउंट को दोबारा एक्टिव करते हैं 110 यूरो के फॉर्म के साथ, तो एक बहुत बड़ा टर्नओवर होगा। बहुत बड़ा फॉर्म का साइज हमारे पास, हमारे देश में लोगों के पास होगा, जिससे 1 साल लोगों के पास बड़ा पैसिव इनकम आएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो हमारी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी बहुत बड़ा टर्नओवर ला सकती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को, जैसे ललित सर ने अभी कहा कि पिछले 15 दिन, 1 महीने में हमने जिन लोगों को प्लान समझाया था उनको समझ में नहीं आया था, उनके पास मौका है, तो वो लोगों का आप दोबारा काउंसलिंग कर सकते हैं, जिससे बड़ा बिजनेस हमारे पास आ सकता है। तो कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में 7:30 बजे। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।